Hello, my dear YouTube family, and welcome back to my YouTube channel. My name is Varun Bajpayee and I'm your mathematics mentor. और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर जिसका नाम है ट्राइंगल्स। और इस पूरे चैप्टर को हम फिनिश करने वाले हैं इन वन शॉट। तो इस चैप्टर में हम फिनिश करने वाले हैं वो सारे कॉन्सेप्ट्स जो आपके एग्जाम्स के लिए रिक्वायर्ड है और उससे रिलेटेड वो सभी क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम्स में आने के हाई चांसेस है। जो क्वेश्चंस के आने के एग्जाम्स में हाई चांसेस है, मैं सारे क्वेश्चंस वो इसी सिंगल वीडियो में कवर करने वाला हूँ। ठीक है, तो प्लीज आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करिए। ठीक है, अगर आपको इस वीडियो से हेल्प लेनी है, राइट, अगर आपके अभी भी कॉन्सेप्ट ट्राइंगल्स में स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ, बेसिकली कुछ चैप्टर्स हैं क्लास 10th में जो थोड़े से टफ है या फिर मैं कह सकता हूँ जिसमें प्रैक्टिस की ज्यादा नीड है, राइट। तो अगर आपको इन चैप्टर्स पे अच्छे से कमांड लानी है तो प्लीज इस वीडियो को आप थोरो एक बार आप पूरा कंप्लीट देखिएगा। हर एक क्वेश्चन को मैंने इन डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, बट फिर भी अगर आपको कहीं पे कोई भी डाउट आता है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करके बताइएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन से, या सबसे पहले बात करते हैं कि हम लोग क्या क्या टॉपिक्स यहाँ पे पढ़ेंगे। तो हम लोग इसमें पढ़ेंगे सबसे पहले बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम्स पे। ठीक है, कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम होती क्या है और इसका कन्वर्स भी देखेंगे। उसके बाद सिमिलैरिटी रूल्स देखेंगे एंड देन उसके बाद क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, जैसे क्लास यहाँ का इस चैप्टर का नाम क्या है, ट्राइंगल्स, राइट। और इस ट्राइंगल्स में हम लोग पढ़ने वाले हैं सिमिलैरिटी के बारे में। तो क्लास 9th में भी हम लोगों ने ट्राइंगल्स के बारे में पढ़ा था, करेक्ट है। क्लास 9th में अगर क्लास 9th और क्लास 10th के ट्राइंगल्स की बात करूं, ठीक है, तो क्लास 9th में आप लोगों ने कॉन्ग्रुएंसी के बारे में पढ़ा था, करेक्ट है। और यहाँ पे आप क्या पढ़ने वाले हो, आप सिमिलैरिटी के बारे में पढ़ने वाले। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, राइट। कब हम दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे, कब हम दो ट्राइंगल्स को सिमिलर बोलेंगे, ये समझते हैं। सपोज करो अगर मेरे पास कोई दो ट्राइंगल है, ठीक है, हम लोगों ने यही तो पढ़ा था ना कि अगर हमारे पास कोई भी दो ट्राइंगल है, ठीक है, तो उनको हम लोग कॉन्ग्रुएंट तब बोलेंगे जब या तो उनका शेप सेम होगा, क्या होगा, या तो उनका शेप हमारा सेम होगा और या तो उनका साइज, दोनों ही चीजें। पहला आपका सेम शेप होगा, राइट, और दूसरा क्या होगा, सेम साइज होगा, राइट। अगर ये दोनों क्राइटेरिया फुलफिल हो रहे हैं तब हम बोलेंगे कि कोई भी दो गिवन, ना ही ट्राइंगल ना अगर मैं ट्राइंगल की ना बात करूं, किसी भी और ज्योमेट्रिकल शेप को लूं, राइट, तो किसी भी दो ज्योमेट्रिकल शेप में अगर दोनों का शेप बराबर है, राइट, और अगर दोनों का साइज बराबर है तो वो ज्योमेट्रिकल फिगर जो है वो क्या होंगे, दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। बट अगर मैं स्पेशली अगर मैं ट्राइंगल्स की बात करूं, राइट, और अगर इनको मुझे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है तो मुझे यहाँ पे 6 चीजों की रिक्वायरमेंट है। क्या क्या, सपोज करो अगर इसका नाम है ए बी सी और यहाँ पे नाम है पी क्यू और आर, ठीक है, तो अगर इनको कॉन्ग्रुएंट बोलना है तो इस पूरे इन दोनों ट्राइंगल्स की जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होगी वो बराबर होनी चाहिए। जैसे कि ए बी जो है वो बराबर होना चाहिए किसके, पी क्यू के, ठीक है। उसी तरीके से बी सी किसके बराबर होना चाहिए, क्यू आर के, और सी ए किसके बराबर होना चाहिए, आर पी के, करेक्ट है। और अगर सेम इसी की तरह हमें एंगल्स को भी चेक करना है, करस्पॉन्डिंग साइड्स तो बराबर होनी चाहिए, करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी बराबर होना चाहिए। जैसे कि एंगल ए बराबर होगा एंगल पी के, एंगल बी बराबर होगा एंगल क्यू के, और एंगल सी बराबर होगा एंगल आर के, ठीक है। तो अगर ये 6 की 6 क्राइटेरिया फुलफिल होती हैं तब हम बोलेंगे कि हाँ ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। लेकिन अब अगर बात करें सिमिलैरिटी के बारे में, तो सिमिलैरिटी में क्या होता है, कोई भी दो फिगर्स तब सिमिलर होते हैं जब उनका शेप तो सेम होता है, राइट, सेम शेप। बट अगर मैं साइज की बात करूं, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे क्या है, सेम साइज है, यहाँ पे सिमिलैरिटी की जब बात करता हूं तो यहाँ पे जो साइज होगा वो सेम प्रोपोर्शन में होगा, इसमें होगा सेम प्रोपोर्शन में होगा। अब सेम प्रोपोर्शन का क्या मतलब है, ठीक है, यहाँ पे हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, साइज की, ठीक है। सेम प्रोपोर्शन का क्या मतलब है कि अगर कोई भी एक ट्राइंगल सपोज इतना बड़ा है और दूसरा एक ट्राइंगल सपोज इतना बड़ा है, राइट, तो यहाँ पे हम इन दोनों को क्या बोल सकते हैं, सिमिलर बोल सकते हैं अगर पहला कंडीशन सेम शेप हो, देखो तो ट्राइंगल है दोनों, दूसरा क्या है, सेम प्रोपोर्शन में हो, तो उनकी साइज, साइज का मतलब क्या है,
साइज कैसे चेक करोगे, उनकी साइड से ही तो चेक करोगे ना, वो सेम प्रोपोर्शन में होनी चाहिए। मतलब अगर ये इसकी साइड अगर सपोज करो 2 और ये 4, ठीक है, और ये हमारा 8 होती है, ठीक है, तो यहाँ पे उसका सेम प्रोपोर्शन, मतलब यहाँ पे होना चाहिए सपोज ये 4, इसका मैं डबल अगर कर दूँ, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 16। तो अगर इनका साइज का, अगर आप इसके साइड्स का रेशियो लेते हो 2/4, राइट, आप इसको देखो तो ये क्या हो जाएगा 4/8, और इसको देखो क्या हो जाएगा 8/16। तो अगर पूरा ओवरऑल देखोगे तो कितना आएगा 1/2 ही निकल करके आएगा। तो इसका क्या मतलब है कि ये दोनों ट्राइंगल सेम प्रोपोर्शन में है, ठीक है। तो अगर ऐसी कोई भी कंडीशन है तो वहां पे हम लोग क्या बोलेंगे कि हाँ दो फिगर्स हमारे सिमिलर, ठीक है। सिमिलर हमारे कोई भी दो फिगर्स तभी होंगे जब उनका शेप सेम होगा, बट जो साइज है वो क्या करेगा, आपका एक सेम प्रोपोर्शन में वेरी करेगा, ठीक है। अब हमने कॉन्ग्रुएंसी में बेसिकली हम लोगों ने कुछ तो हम लोगों ने वो डिस्कस किए थे इससे पहले, जो हम लोगों ने 9th में जब आप लोगों ने कॉन्ग्रुएंसी पढ़ा था, ठीक है, तो हम लोगों ने कुछ रूल्स भी डिस्कस किए थे, करेक्ट है। अब वो रूल्स क्या थे, अगर मैं यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी की बात करूँ तो आप लोगों ने, अगर मैं यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी लिखूँ तो कॉन्ग्रुएंसी में आप लोगों ने कुछ रूल्स पढ़े थे, जैसे कि सबसे पहला रूल्स आपने क्या पढ़ा था, SAS के बारे में पढ़ा था, करेक्ट है, SAS के बारे में पढ़ा था। फिर दूसरा क्या पढ़ा था आपने, एंगल साइड एंगल के बारे में पढ़ा था। फिर उसके बाद आपने एंगल साइड के बारे में पढ़ा था। फिर साइड था। फिर हमारे पास राइट हैंड साइड था, है ना। ये कुछ रूल्स थे, क्योंकि अब हम लोग हर बार तो तीनों साइड और तीनों एंगल को तो बराबर प्रूव करने जाएंगे नहीं, है ना। तो अब क्या हम हर बार, अब देखो अगर हम किसी भी दो ट्राइंगल्स को, राइट, हम अपने क्लासिकल मेथड जैसे कि ये है हमारा, ठीक है, कि अगर हमें दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है तो तीनों साइड और तीनों एंगल को प्रूव करना पड़ेगा। तो अब अगर इन तीनों चीजों को फॉलो करोगे, सारी चीजों को एक एक करके प्रूव करोगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। इसी टाइम से बचने के लिए, राइट, हमारे पास क्या था, एक कॉन्ग्रुएंसी रूल्स डेवलप किए गए, राइट, कि अगर हमारे पास किसी भी दो ट्राइंगल्स में दो साइड एक एंगल बराबर होगा तो हम उसको कॉन्ग्रुएंट बोल देंगे, हमें बाकी चीजों को प्रूव करने की जरूरत नहीं है। तो इसी वजह से ये सारे रूल्स आए गए, ठीक है। उसी तरीके से हम लोग सिमिलैरिटी में भी, अगर सिमिलैरिटी की बात करें, ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पे भी हमारे पास कुछ रूल्स है। वो रूल्स क्या है, पहला है हमारा एंगल, दूसरा है हमारा एंगल, ठीक है, तीसरा है हमारा साइड एंगल साइड, ठीक है, चौथा है हमारा साइड, ठीक है। अब ये चारों एंगल्स हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, इसकी क्या जरूरत है, उसकी बहुत बेसिक रिक्वायरमेंट ये है, जैसे कि यहाँ पे बात कर रहे थे हम लोग, ठीक है, सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। तो कोई भी दो ट्राइंगल, मैंने क्या बोला, कब सिमिलर होंगे, जब उनका साइज, जब उनके सारे साइड्स का रेशियो क्या होगा, एक सेम प्रोपोर्शन में होगा, ठीक है। और दूसरी चीज, इन दोनों के बीच के जो एंगल्स होंगे, ये हमेशा याद रखना, जो इन दोनों के बीच के जो एंगल्स होंगे वो क्या होने चाहिए, वो हमेशा बराबर होने चाहिए। जैसे कि अगर यहाँ पे सपोज करो इस एंगल की वैल्यू है कुछ x, इसकी वैल्यू है y, इसकी वैल्यू है z, ठीक है, इसकी वैल्यू है A, B और C। तो जैसे कि साइड्स तो ठीक है, साइड्स तो हमारे सेम प्रोपोर्शन में वेरी कर रहे थे, बट उसी जगह पे अगर आप एंगल की बात करोगे तो वो एंगल्स एग्जैक्टली क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो जैसे यहाँ पे देखो क्या है, आपका y बराबर a होना चाहिए, एंगल y बराबर a होना चाहिए। अब एंगल x बराबर एंगल b होना चाहिए, और एंगल z बराबर क्या होना चाहिए, एंगल c। तो अगर ये सारे क्राइटेरिया फुलफिल है तो आप बोल दोगे सिमिलरली, आप सिंपली बोल दो कि हाँ ये दोनों ट्राइंगल्स क्या है, सिमिलर है। बट देखो इसमें हमको बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, हम पहले तो सारी साइड्स को कंपेयर कर रहे हैं और उसके बाद सारे एंगल्स को भी हमें कंपेयर करना पड़ा है, जैसे हम लोग यहाँ पे कंपेयर कर रहे थे। तो इसी वजह से सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स में भी हमारे पास कुछ रूल्स है, कुछ क्राइटेरियाज है। तो सबसे पहला क्या है, एंगल, ठीक है। अगर इसमें बात करें, सपोज करो अगर हमारे पास कोई भी दो ट्राइंगल्स हैं और उनमें सपोज ये हमारा कुछ x, y और z, ठीक है, और ये हमारा ट्राइंगल ABC, x, y, z, ये हमारा ABC, ठीक है। अब इन दो ट्राइंगल्स में, ठीक है, अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होते हैं, जैसे ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ठीक है, ये हमारा 4, ये 5 और ये 6, तो एंगल ट्रिपल एंगल जो हमारा सिमिलैरिटी रूल है वो ये कहता है कि अगर एंगल 1 बराबर एंगल 4 है और एंगल 2 बराबर एंगल 5 है और एंगल 3 बराबर अगर एंगल 6 है, ठीक है, अगर हमारे ये तीनों एंगल्स, तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स एक दूसरे के बराबर होते हैं, उस केस में हम इन दोनों ट्राइंगल्स को क्या बोल देंगे, सिमिलर बोल देंगे। अब जैसे ही ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हुए तो बाकी साइड्स का क्या होगा भाई, साइड्स तो हमने चेक किए नहीं। तो अगर हमने एक पॉइंट पे अगर हमने ये बोल दिया है कि बाय दिस रूल और बाय दैट रूल,
अगर ये सिमिलर है तो इसका मतलब जो बाकी की जो बची हुई चीजें हैं वो ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएंगी बाय द रूल ऑफ सीपीएसटी। इससे बाय द रूल ऑफ सीपीएसटी। अभी सीपीएसटी क्या है, जैसे हम लोगों ने कॉन्ग्रुएंसी में पढ़ा था, क्या पढ़ा था, सीपीसीटी। वो क्या होता था, वो क्या होता था, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। यहां पे उसी तरीके से क्या हो जाएगा, ये भी क्या है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। क्या होगा, सिमिलर ट्राइंगल, ये याद रखना। ठीक है, तो बची हुई जो भी साइड्स है वो ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगी। तो ये तो बात हो गई ट्रिपल ए की। ठीक है, अब डबल ए क्या है हमारे पास, अब इसको समझो। बेसिकली डबल एंगल जो सिमिलैरिटी रूल है वो ये बोलता है कि हमें किसी भी दो ट्राइंगल्स में, राइट, तीनों एंगल चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर हमारे पास कोई भी दो ट्राइंगल्स में, ध्यान से समझना, अगर कोई एंगल 1 एंगल 2 बराबर अगर एंगल 3 एंगल 4 के है तो वो जो थर्ड एंगल है वो ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा। कैसे इक्वल हो जाएगा, देखो अगर हम इन तीनों एंगल को जोड़ते हैं तो वो भी बराबर 180 के होगा। ठीक है, सपोज करो ये कोई x है, ठीक है, ये कोई y है, तो आप सपोज करो अगर यहाँ पे आप जोड़ते हो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल x इक्वल टू 180 डिग्री, उसी तरीके से यहाँ पे आप लिखते हो एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल y बराबर 180 डिग्री। अब देखो ये भी 180 के बराबर है, ये भी 180 के बराबर है। ठीक है, तो इसका मतलब ये बाकी जो लेफ्ट हैंड साइड ये बराबर हो जाएंगे। तो हम इसको इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं ना, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल x इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल y। अब देखो एंगल 1 तो एंगल 3 के बराबर था, एंगल 2 हमारा एंगल 4 के बराबर है, तो क्या आ गया यहाँ से, एंगल x और एंगल y बराबर आ गया। तो जो थर्ड एंगल है वो ऑटोमेटिकली इक्वल हो गया। तो डबल एंगल सिमिलैरिटी रूल क्या बोलता है, किसी भी दो ट्राइंगल में अगर कोई भी दो एंगल्स बराबर है, ठीक है, तो हमें इसके अलावा कोई भी और चीज को देखने की जरूरत नहीं है। हम डायरेक्टली वहां पे क्या बोल देंगे कि वो दो गिवन ट्राइंगल्स सिमिलर है। अब जैसे ही हमने सिमिलर बोला, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे ये बोला बाय डबल एंगल, बाय एंगल सिमिलैरिटी रूल द गिवन टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, देन द रेस्ट ऑफ द साइड्स एंड द रेस्ट एंगल्स, राइट, आर ऑटोमेटिकली इक्वल बाय CPST, बाय कॉन्ग्रुएंट और सॉरी बाय करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। ठीक है, वो CPST से बाकी सारी साइड्स क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो एक तो रूल होगा ट्रिपल ए। ठीक है, ये बेसिकली हम लोग बहुत कम ही यूज करते हैं। ठीक है, हम लोगों पर हमें पता है, जैसे अभी हमने डिस्कस किया, अगर दो एंगल बराबर है तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल होगा। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। दूसरा आता है अब हमारे पास SAS। अब SAS में क्या होता है कि अगर हमारे पास दो ट्राइंगल्स में अगर कोई भी दो साइड्स का रेशियो, कोई भी दो साइड्स का रेशियो, जैसे ये 2/4 है, ठीक है, ये मान लो हो जाएगा 4/8, ठीक है, और उनके बीच का एंगल सपोज A और B, तो अगर 2/4 और 4/8, अब देखो इसका दोनों का रेशियो 1/2 आ रहा है। ठीक है, मतलब दो कोई भी दो साइड सेम प्रोपोर्शन में होनी चाहिए और उनके बीच का जो इंक्लूडिंग एंगल है, ठीक है, वो बराबर होना चाहिए। जैसे कि एंगल A किसके बराबर होगा, एंगल B। अगर हमारे पास ये कंडीशन है तो हम लोग बाय SAS सिमिलैरिटी रूल से भी बोल सकते हैं कि दो गिवन ट्राइंगल्स, ये दो गिवन ट्राइंगल्स क्या होंगे, ये दो गिवन ट्राइंगल्स हमारे सिमिलर होंगे और बाकी की जो चीजें वो ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा CPST से, मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। अब लास्ट वाले देखो, लास्ट वाला तो बहुत ईजी है। ठीक है, जैसे कि डबल एंगल है उसी तरीके से ट्रिपल साइड है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये बोला जाता है कि अगर कोई भी दो ट्राइंगल्स हैं उनमें तीनों साइड्स जो है, ठीक है, जैसे 1 2 3 ट्राइंगल में कितनी साइड होती है, 3 साइड होती है, तीनों साइड्स का रेशियो अगर सेम प्रोपोर्शन में है, मतलब अगर आप तीनों साइड्स को लिखते हो अपॉन में और इक्वल टू करते हो, ठीक है, कोई भी दो रेशियो को जब आप कंपेयर करते हो तो वो क्या बन जाता है, प्रोपोर्शन बन जाता है। ठीक है, तो अगर आप उसको जब उसको आप कैंसिल करके सिमिलर फॉर्म में लिखते हो, ठीक है, तो उसके बाद अगर आपको एक कांस्टेंट वैल्यू मिलती है तो उस केस में हम लोग क्या बोलेंगे कि बाय द हेल्प ऑफ और बाय SSS सिमिलैरिटी रूल दीज टू ट्राइंगल्स और एनी टू गिवन ट्राइंगल्स आर सिमिलर। ठीक है, अब जैसे सिमिलर होंगे बाकी के जो सारे इंटरनल एंगल्स है वो ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगे CPST। इतना है समझ में। ठीक है, तो हम लोगों ने BPT थ्योरम से डिस्कस करने से भी पहले हम लोगों ने सारे सिमिलैरिटी रूल डिस्कस कर लिए। ठीक है, हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा, अभी तक स्टार्टिंग में हम लोगों ने पढ़ा, सबसे पहले तो हम लोगों ने एक डिफरेंस देखा कि कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, क्विक रिवीजन कर लो। सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी में बस इतना सा डिफरेंस होता है कि कोई भी दो फिगर्स कॉन्ग्रुएंट तब होंगे, राइट, कोई भी दो फिगर्स कॉन्ग्रुएंट तब होंगे जब वो एग्जैक्टली सेम शेप और सेम साइज के होंगे। बट अगर सिमिलर है तो क्या होगा, वो सेम शेप के तो होंगे बट जो साइज होगा वो क्या होगा, एक प्रोपोर्शन में वेरी कर रहा होगा। ठीक है, और जो उनके एंगल्स होंगे वो एग्जैक्टली इक्वल होंगे। ठीक है, तो अगर ऐसी दो क्राइटेरिया हैं
ठीक है। अगर सेम शेप है बट साइज प्रोपोर्शन का है, एक सेम प्रोपोर्शन में वेरी कर रहा है, तो उस केस में सिमिलर है। अगर साइज सेम है और शेप भी सेम है तो उस केस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। उसके बाद हमने सारे उसके रूल्स जो भी है, जो क्राइटेरिया है, वो भी डिस्कस कर लिए। ठीक है, अब इसी के बेसिस पे एक हम लोग क्वेश्चन भी कर लेते हैं। हालांकि ये चीज मुझे डिस्कस लास्ट में करनी थी, लेकिन मैंने पहले कर लिया। ठीक है, अब इसी के बेसिस पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि वो क्या है। देखो क्वेश्चन है हमारे पास ये, यहाँ पे क्या बोला है, इन द फिगर एल्टीट्यूड्स हमारे पास दिए हैं। एल्टीट्यूड्स क्या है बेसिकली, एल्टीट्यूड्स है हमारे पास ए डी एंड सी ई। ठीक है, एल्टीट्यूड्स है हमारे पास ए डी, देखो एक तो हो गया ए डी, दूसरा है हमारे पास सी ई। किस ट्राइंगल में, ए बी सी में, जो कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट पी पे। कहीं यहाँ पॉइंट पी है, उसको इंटरसेक्ट कर रहा है कौन, ए डी और सी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट पी पे। तो प्रूव करो। अब प्रूव क्या करना है हमें, प्रूव हमें ये करना है कि ए ई पी और सी डी पी ये दोनों क्या है, बराबर होने चाहिए। ठीक है, तो इजीली हम लोग प्रूव कर देंगे। देखो अब ट्राइंगल्स देखो, अगर ट्राइंगल्स ना समझ में आ रहे हो ना, तो जो दो ट्राइंगल्स दिए उनको सेम फॉर्म में अगर आप कहीं अलग से ड्रॉ कर दोगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा। तो कौन सा ट्राइंगल दिया है, एक तो ए ई पी दिया है, ये हो गया ए ई पी, ये ड्रॉ कर दिया। दूसरा कौन सा है, दूसरा हमारे पास सी डी पी, सी डी पी ये वाला ट्राइंगल हो गया, है ना। ये दो ट्राइंगल आ गए, ये हमारे पास ए पी, ये हो गया पी, ये हो गया डी, ये हो गया। अब इन दोनों को क्या प्रूव करना है, सिमिलर प्रूव करना है। देखो कितना इजी है। अब यहाँ पे ये तो एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड का मतलब परपेंडिकुलर ही होता है, तो ये 90 डिग्री है और यहाँ पे ये भी एक 90 डिग्री। तो ये दोनों एंगल्स तो बराबर हो गए। अब बचे हुए देखो ये दो स्ट्रेट लाइन है, तो ये दोनों एंगल भी बराबर हो गए, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब किसी भी दो ट्राइंगल्स में अगर दो एंगल्स इक्वल होते हैं तो बाय द हेल्प ऑफ एंगल सिमिलरिटी रूल वी कैन से दैट दीस टू गिवन ट्राइंगल्स आर सिमिलर। बस इतना ईजी है। तो पहले में हम लोग क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल ए ई पी एंड ट्राइंगल सी डी पी। ठीक है, पहला एंगल क्या है, एंगल ए ई पी इक्वल टू एंगल सी डी पी। ठीक है, ये क्या है, आप लिख दो ईस्ट 90 डिग्री है। ठीक है, या फिर एल्टीट्यूड लिख दो, एल्टीट्यूड। ठीक है, अब उसके बाद आप यहाँ पे देखो और दूसरा कौन सा ट्राइंगल है, ई पी ए, एंगल ई पी ए, और दूसरा क्या एंगल है, सी और डी पी सी, एंगल डी पी सी। ठीक है, ये क्या है हमारा, ये हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब जैसे आपने ये दोनों लिखा तो यहाँ पे आप लिख सकते हो बाय एंगल सिमिलैरिटी रूल, सिमिलैरिटी रूल। ठीक है, ट्राइंगल ए ई पी सिमिलर है हमारा ट्राइंगल सी डी पी। बस इतना इजी था, बस इतने में हमारा सारा काम हो गया। ठीक है, अब ये पहला पार्ट तो प्रूव हो गया। दूसरा पार्ट क्या है हमारा, दूसरा पार्ट है हमें प्रूव करना है ए डी बी, सॉरी ए बी डी और सी बी ई। ए बी डी, आप ए बी डी को ढूंढो जरा कहाँ पे, सेकेंड पार्ट में यहाँ पे करो। ठीक है, सेकेंड पार्ट क्या है हमारा, ए बी डी वो ट्राइंगल है, ए बी डी और दूसरा क्या है, सी बी ई। ठीक है, ये हो गया हमारे पास पार्ट, ये हो गया। अब इन दोनों को हमें क्या प्रूव करना है, सिमिलर प्रूव करना है। अब इनको सिमिलर प्रूव करने के लिए क्या करोगे, सिमिलर प्रूव करने के लिए यहाँ पे देखो ये तो 90 डिग्री है, पता है हमें, है ना, और ये भी एक 90 डिग्री है। तो अब बस यहाँ पे प्रॉपर तरीके से आप डॉक्यूमेंटेशन इसका करो, इसको प्रॉपर तरीके से लिखो। इन ट्राइंगल क्या है हमारा, ए बी डी एंड ट्राइंगल सी बी ई। ठीक है, ए बी डी और सी बी ई। ठीक है, दो ट्राइंगल है हमारे पास। अब इसमें सबसे पहले देखो, एक अगर हम ए बी डी की बात करें, ठीक है, तो हमारे पास अगर ये 90 डिग्री है तो क्या इधर से ये वाला भी तो 90 डिग्री होगा, और इधर से ये भी 90 डिग्री होगा, है ना, होगा कि नहीं होगा। तो ये बताओ यहाँ पे। अब अगर मैं ए बी डी की बात करूं तो क्या है, एंगल ए बी डी, यहाँ पे एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी, और इस वाले ट्राइंगल में बात करें तो सी ई बी, ये क्या है, दोनों 90 डिग्री है। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे और दूसरा एंगल भी चाहिए। दूसरा एंगल देखो, अब यहाँ पे अगर ए बी डी की बात करो और सी ई बी की बात करो तो दोनों ट्राइंगल में ये वाला जो एंगल है वो कॉमन दिख रहा है, क्योंकि इस वाले ट्राइंगल का भी ये एंगल पार्ट है
इस वाले ट्रायंगल का भी ये एंगल पार्ट है, तो मतलब ये एंगल तो कॉमन हो गया। अब कॉमन है तो इसका मतलब बराबर ही तो होगा ना। तो एंगल ए बी डी किसके बराबर है हमारा, ई बी सी के, ई बी सी के, और ये क्या है हमारा कॉमन है। ठीक है, अब देखो, अब जैसे ही कॉमन आ गया तो बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी रूल हम क्या बोल देंगे, ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर किसके, ट्राइंगल सी बी। आया समझ में? ठीक है, अब देखो, अब नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट हमारा आ गया थर्ड पार्ट, है ना, थर्ड पार्ट पे हम लोग आ गए। थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट हमें क्या प्रूव करना है कि एंगल ए ई पी, एंगल ए ई पी किसके बराबर है, सिमिलर है ए डी बी के। अब ए ई पी कहाँ पे, उसको एक बार ड्रॉ करो, ए ई पी, तो ये हो गया हमारे पास, है ना, यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, ये हो गया ए ई पी, है ना। और क्या है, ए डी बी, ए डी बी मतलब ये वाला पार्ट। ठीक है, तो ये है दो एंगल्स, एक तो हो गया हमारा ए ई पी, दूसरा क्या है डी और फिर बी, है ना। अब यहाँ पे ये वाला पार्ट तो हो गया 90 डिग्री, यहाँ पे ये भी हमारा क्या है 90 डिग्री, करेक्ट है। अब देखो, हमें इन दोनों ट्राइंगल्स को क्या प्रूव करना है, सिमिलर प्रूव करना है। ट्राइंगल को सबसे पहले लिखो, कौन कौन सी दो ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल ए ई पी, ए ई पी एंड ट्राइंगल ए डी बी, ए डी ए डी बी। ठीक है, पहला हो गया ए ई पी, दूसरा हो गया ए डी बी। अब इन दोनों ट्राइंगल्स में अगर आप देखो तो देखो, ए ई पी में, ए ई पी जो ई पॉइंट पे ये 90 डिग्री बना रहा है, और ए डी बी में देखो एक 90 डिग्री बना रहा है। तो यहाँ पे क्या हम लोग ये लिख सकते हैं, एंगल ए ई पी इक्वल्स टू एंगल, दूसरा एंगल कौन सा है हमारे पास, ए डी बी, ए डी बी, और दोनों क्या है हमारे पास 90 डिग्री, है ना। अब देखो, अब कुछ दूसरा कोई कॉमन देखो, कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, देखो दोनों में एंगल ए आ रहा है, ए ई पी और ए डी बी या फिर ए बी डी। तो यहाँ पे ये भी लिख सकते हो कि एंगल ई ए पी, एंगल ई ए पी इसके बराबर है हमारा बी ए डी के, और यहाँ पे ये दोनों क्या है हमारे कॉमन है। तो देखो, एक ही हम लोगों ने अभी तक खाली एक ही सिमिलैरिटी रूल का यूज किया, और उस एक ही सिमिलैरिटी रूल को हम लोगों ने बस यूज करके पूरा जितने भी पार्ट है वो सारे देखो एंगल एंगल सिमिलैरिटी रूल से प्रूव हो रहे हैं, है ना। तो एक ही देखो, ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल है आपका एंगल एंगल सिमिलैरिटी रूल ना। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में आप ये लगाओगे या तो आप एस लगाओगे, ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। ठीक है, जितने भी जनरली जो आपके जो बोर्ड्स के क्वेश्चन है, ठीक है, आप उनमें या तो एस से प्रूव कर दोगे या तो आप एंगल एंगल से प्रूव कर दोगे। ठीक है, तो देखो, बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी रूल, बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी रूल, ठीक है, आप ये बोल सकते हो कि ट्राइंगल ए ई पी सिमिलर है हमारा ट्राइंगल ए बी डी के। ठीक है, ये हो गया थर्ड पार्ट। अब फोर्थ पार्ट पे बढ़ते हैं। फोर्थ पार्ट हमारा क्या है, फोर्थ पार्ट क्या है कि ए पी डी सी और पी ई सी, पी डी सी कहाँ पे है, पी डी सी ये वाला पार्ट हो गया, पी डी सी, पी डी सी। दूसरा पार्ट क्या है, बी ई सी, पी ई सी। अच्छा, जैसे पहले हॉरिजॉन्टल लिया था, अब इन्होंने क्या लिया, वर्टिकल वाले में ले लिया, ये हो गया हमारा पी। और तो सेम उसी तरीके से इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है, एक तुम्हारा पी डी सी, करेक्ट है, इन ट्राइंगल पी डी सी एंड दूसरा ट्राइंगल हमारे पास क्या है, बी ई सी, बी ई सी ट्राइंगल। देखो, बहुत ज्यादा हमें सोचने की जरूरत नहीं है, हमें बस ज्यादातर, अब अगर मैं कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन नहीं दी ना तो ढूंढो यहाँ पे, बस एक एंगल तो देखो हमें यहाँ पे भी देखो दिख रहा है ना, एक तो 90 डिग्री है, एक 90 डिग्री है। अब अगर एक एंगल दिख गया है तो देखो, अगर कोई साइड की, इसके अलावा अगर साइड की इन्फॉर्मेशन दी है तो वहां पे एस लगेगा। अगर नहीं कोई साइड की इन्फॉर्मेशन दी तो फॉर श्योर हमें क्या लेना पड़ेगा, दूसरा एंगल ही ढूंढना पड़ेगा। अब यहाँ पे कोई देखो एंगल कॉमन दिख रहा है, देखो यहाँ पे सी पार्ट है हमारा कॉमन दिख रहा है, तो एक तो हो गया हमारे पास कौन सा, पी डी सी। तो एंगल पी डी सी किसके बराबर हो गया हमारे पास, एंगल बी ई सी के, एंगल बी ई सी के, और ये क्या है, दोनों हमारा 90 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे ये 90 डिग्री हो गया, फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद देखो
अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, पीडीसी था ना, तो हमारे पास पीसीडी हो गया एक, पीसीडी। उसके बाद यहाँ पे क्या हो गया, ईसीबी, पीसीबी, ये क्या हो गया, ये हमारा कॉमन हो गया। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे लिखा तो आप एंगल एंगल सिमिलैरिटी रूल से क्या बोल सकते हो, एंगल एंगल सिमिलैरिटी रूल। ठीक है, आप बोल सकते हो ट्राइंगल पी डी सी सिमिलर है हमारे पास ट्राइंगल पी ई सी। आया समझ में? तो इस तरीके से क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो अभी तक देखो हम लोगों ने इस पूरे अभी तक जो कुछ भी पढ़ा है, राइट, एक ही क्वेश्चन सॉल्व किया है, लेकिन इस पूरे क्वेश्चन में कहीं भी बीपीटी यूज की नहीं की, राइट। तो बिना बीपीटी के खाली सिमिलैरिटी रूल से भी हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बट बीपीटी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बीपीटी से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बीपीटी थ्योरम क्या होती है, फिर उसके बाद बीपीटी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो भी हम लोग भी फर्दर सॉल्व करें। ठीक है, अब देखो आगे बीपीटी हम लोग बीपीटी थ्योरम है क्या। देखो, बीपीटी थ्योरम को डिस्कस करने से पहले मैं आपको इसका एक शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ कि बीपीटी थ्योरम होती क्या है और इस पे हम लोग पढ़ने क्या वाले। तो सपोज करो अगर मेरे पास कोई एक ट्राइंगल है, ठीक है, 3 ट्राइंगल लूंगा, 1 2 अब इन तीनों ट्राइंगल में, ठीक है, एक मान लो ए बी सी, फिर ये भी ए बी सी, ध्यान से समझना। ठीक है, यहाँ पे भी सेम ट्राइंगल ए बी और सी। तो बीपीटी थ्योरम क्या बोलती है, ठीक है, कि किसी भी ट्राइंगल में, राइट, अगर एक साइड के पैरेलल आप कोई लाइन एक ड्रॉ करते हो, किसी भी साइड के पैरेलल, आप किसी भी ट्राइंगल में किसी भी एक साइड के पैरेलल अगर आप कोई एक लाइन ड्रॉ करते हो, सपोज ये, ठीक है, ये मैंने ड्रॉ की। ठीक है, अब ये जो लाइन है जहां पे भी इस ट्राइंगल को इंटरसेक्ट करेगी, कहां पे इंटरसेक्ट कर रही है, डी पे, एक मान लो कोई। तो अगर ऐसी कोई भी कंडीशन है, क्या बोला मैंने, किसी भी ट्राइंगल में अगर आप किसी भी साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉप करते हो, राइट, तो बाकी जो 2 साइड्स हैं, राइट, जो रिमेनिंग 2 साइड्स है, जैसे जिस साइड के आपने पैरेलल ड्रॉ करी वो तो हो गया आपका ए बी, राइट, यहाँ पे आपने क्या हो गया, यहाँ पे हो गया आपका ए बी इज पैरेलल टू, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ए बी इज पैरेलल टू डी। अगर कोई भी ऐसा कंडीशन किसी भी ट्राइंगल में ये कंडीशन है, तो अकॉर्डिंग टू बीपीटी ये बोलता है कि आपके जो बाकी 2 साइड्स हैं उनका रेशियो सेम हो जाएगा। क्या, ये हो जाएगा आपका सी डी अपॉन में डी बी, ठीक है, इधर से हो जाएगा आपका सी ई अपॉन में ई ए। ठीक है, ये चीज बस ध्यान रखना, यही है बीपीटी। ठीक है, अगर हम यहाँ पे, अब आप बोलोगे क्या हम अगर इस तरफ से काटे तभी होगा, किसी और तरीके की तरफ से काटे तो देखो भाई मैं बताने जा रहा हूँ, अगर आप इसको इस तरफ से काट दो, भाई ये भी तो क्या हो गया, हम लोगों ने पहले ये वाली साइड ली थी, अब हम लोग ये वाली साइड ले रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ पे मान लो हमारे पास एक वही लाइन ले रहे हैं, पॉइंट है डी ई सपोज करो। अब यहाँ पे क्या है, डी ई किसके पैरेलल है, अब यहाँ पे डी ई पैरेलल हो रहा है हमारा बीसी के, करेक्ट है। जब डी ई हमारा बीसी के पैरेलल होगा तो यहाँ पे हमारे पास हम क्या लिख सकते हैं, ए ई अपॉन में ई सी, ठीक है, और इधर से क्या हो जाएगा हमारे पास ए डी अपॉन में डी बी। ठीक है, अब उसी तरीके से अगर आप एक और लाइन ड्रॉ करो, सपोज मैंने आपकी ये साइड ले ली, ठीक है, अब अगर ये साइड आप लेते हो, मान लो ये क्या हो गया डी ई। अब यहाँ पे पैरेलल कौन से 2 लाइन है, पैरेलल है हमारी, एक तो डी ई है और दूसरा क्या है हमारा ए। अब अगर इस तरीका का कोई केस है तो क्या लिख सकते हो आप, बी डी अपॉन में डी ए, बी डी अपॉन में डी ए और बी ई अपॉन में। ठीक है, तो अब हमें बीबीडी से इतना समझ में आया कि किसी भी साइड के पैरेलल अगर मैं कोई भी एक लाइन ड्रॉप करता हूं तो रिमेनिंग 2 साइड्स का रेशियो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। आया समझ में, इतना क्लियर है। ठीक है, अब अगर ये चीज आपको क्लियर हो चुकी है, अब हम लोग बात करते हैं कि हमें बीपीटी, अब हम लोग इन थॉरो डिस्कस करते हैं कि बीपीटी में हमें पढ़ना क्या। ठीक है, अब देखो अकॉर्डिंग टू बीपीटी, ठीक है, इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, if a line drawn parallel to one side of a triangle, ठीक है, intersecting the other 2 sides, ठीक है, intersecting the other 2 sides,
मतलब सपोज करो अगर कोई एक ये लाइन है जो कि पैरेलल है हमारे थर्ड साइड की और इंटरसेक्ट कर रही है रिमेनिंग टू साइड्स को, ठीक है, द अदर टू साइड डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, ठीक है। तो मान लेते हैं ये हमारा कोई ए है, ये बी पार्ट, ये बी पॉइंट है, ये सी है, ये अगेन डी, ये बी, ठीक है। अब देखो गिवन हमें क्या है, हमारे पास गिवन है ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। और क्या गिवन है, हमें ट्राइंगल गिवन है, राइट। और उसी के साथ साथ हमें क्या गिवन है, हमें ये लाइन गिवन है कि डी क्या है, बीसी के पैरेलल है। तो हमें प्रूव क्या करना है, यहाँ पे प्रूव हमें करना है कि ए डी अपॉन में डी बी बराबर होगा ए ई और अपॉन में, ठीक है। ये हमें प्रूव करना है यहाँ पे। अब इसको प्रूव किस तरीके से करोगे वो समझो। इसको प्रूव करने के लिए हमें करनी पड़ेगी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन। वो कंस्ट्रक्शन क्या होगी, कंस्ट्रक्शन में हम दो पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे, पी से ई को ज्वाइन करेंगे, ठीक है, पी से ई को ज्वाइन करेंगे और सी से बी को ज्वाइन, और सेम उसी तरीके से, ठीक है, दो परपेंडिकुलर भी ड्रॉप करेंगे, डी पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे हम ए सी पे कुछ इस तरीके से, ठीक है, और ई पॉइंट से ड्रॉप करेंगे परपेंडिकुलर ए बी पे कुछ इस, ठीक है। हमने क्या किया, हमने ज्वाइन किया, ज्वाइन बी ई, ठीक है, एंड सी डी। उसके अलावा हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, मान लो ये दो परपेंडिकुलर्स हैं, ठीक है, मान लो ये हमारा एफ है, एफ, और ये हमारा जी है, करेक्ट है। अब हमने जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है डी एफ, डी एफ हमने परपेंडिकुलर किस पे ड्रॉप किया है, ए सी पे, और जो ई जी है, ई जी वो परपेंडिकुलर किस पे ड्रॉप किया हमने, ए बी पे, ठीक है। अब इतना तो हमने कर दिया कंस्ट्रक्शन, ठीक है। अब इतना जहां पे काम खत्म हो गया, अब हमें कुछ नहीं करना, अब हमें सिर्फ और सिर्फ दो स्टेप्स को फॉलो करना है। कितने स्टेप्स, दो स्टेप्स को फॉलो करना है। सपोज करो एक बार मैं खड़ा होता हूं यहाँ पे, देखो ध्यान से समझना, एक बार मैं इस साइड पे खड़ा होता हूँ, ठीक है, एक बार मैं इस साइड पे खड़ा होता हूँ, ठीक है। अब जब इस साइड से देखोगे, ठीक है, तो हमें दो ट्राइंगल दिखेंगे। कितने ट्राइंगल दिखेंगे, दो। कौन कौन से, एक तो ट्राइंगल हो जाएगा हमारे पास ये नीचे वाला, ठीक है, एक तो ट्राइंगल हो गया ये नीचे वाला। दूसरा ट्राइंगल क्या है, दूसरा ये ऊपर वाला, ठीक है। कितने ट्राइंगल हो गए, एक तो हो गया नीचे वाला, ठीक है, ये। तो अब यहाँ पे हम जब प्रूफ करेंगे तो बस यही से कंटिन्यू करेंगे। जब हम लोग अपना प्रूफ स्टार्ट करेंगे तो अब हम सबसे पहले ट्राइंगल ले रहे हैं डी ई बी को, इन ट्राइंगल डी ई बी, ठीक है, इन ट्राइंगल डी ई बी। अब अगर डी ई बी को देखो, ठीक है, एंड कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं, डी ए ई को, ठीक है, एंड ट्राइंगल डी ए ई को, ठीक है। अब इन दोनों का हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। क्या निकालना है, स्टेप वन में हमने दो ट्राइंगल पकड़े, एक नीचे वाला एक ऊपर वाला, और उन दोनों ट्राइंगल का क्या हमें निकालना है, एरिया निकालना है। अब एरिया निकालने के लिए यहाँ पे क्या लिखोगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई बी, वो क्या हो जाएगा हमारे पास, वो हो जाएगा हाफ, बेस क्या हो जाएगा हमारा डी बी, हाइट क्या हो जाएगी। अब यहाँ पे देखो मेन पॉइंट है हाइट। अब देखो, अब यहाँ पे देखो ये जो बेस डी बी है ना, ये हमारा कोई हॉरिजॉन्टल तो नहीं है। अब यहाँ पे देखो ये जो ट्राइंगल है डी ई बी, ये एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, अगर आप ध्यान से देखो ये हमारा कोई राइट एंगल ट्राइंगल तो है नहीं, है ना, ये हमारा क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल। अगर आप इस वाले एंगल को मेजर करोगे तो ये क्या होगा, मोर देन 90 डिग्री आएगा। और किसी भी ट्राइंगल में अगर एक एंगल मोर देन 90 डिग्री होता है तो वो क्या कहलाता है, ऑब्ट्यूज एंगल कहलाता है, ठीक है। और ऑब्ट्यूज एंगल की खासियत क्या होती है कि उसमें जो हाइट होती है, जो आप हाइट ड्रॉप करते हो, ठीक है, वो हमेशा ट्राइंगल के बाहर आती है। तो इस केस में हमारे पास जो हाइट होगी वो क्या होगी, ई जी होगी। क्या होगी, ई जी, या फिर हाँ ई जी ले लो, हाँ ई जी, ठीक है, ये होगा। अब उसी तरीके से अगर हम ऊपर वाले ट्राइंगल की बात करें, डी ए ई, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ए ई, वो क्या हो जाएगा, हाफ टाइम्स बेस क्या है हमारा, ई ए, ठीक है, हाइट क्या है हमारी, ई जी, सेम हो जाएगी ना।
अगर बेस ये ले रहा हो तो हाइट यही लोगे ना, उल्टी तो लोगे नहीं, जहाँ बेस के परपेंडिकुलरली तो हाइट होगी ना। तो ये हो गया। अब इन दोनों का ले लो रेशियो, क्या ले लो, रेशियो। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, डी ई बी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्या ले रहे हो, डी ए ई। तो हमारे पास देखो हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, ईजी से ईजी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, डी बी अपॉन डी ए। देखो क्या बचा, एक डी बी एक डी ए, ठीक है। बाकी जो सारी ये क्या था, ईजी था, ये तो कॉमन था, ये कैंसिल हो गया था। उसी तरीके से अब अगर आप दूसरी तरफ खड़े होते हो, मान लो अगर आप यहाँ पे अब खड़े होते हो, है ना, अब यहाँ से अगर आप देखते हो, ठीक है, इस तरफ, तो आपको क्या दिखेंगे, अगेन अब आपको दो ट्राइंगल दिखेंगे, ठीक है। एक तो होगा ई डी सी, एक होगा अगेन ई ए डी, करेक्ट है, दो ट्राइंगल होगा। ऊपर वाला ट्राइंगल तो दोनों में दिखेगा, ये जो ऊपर वाला ट्राइंगल जो ले रहे हो ना, ये तो आपको दोनों में दिखेगा। लेकिन जब इस तरफ से देखोगे तो अलग क्या दिखेगा, अलग आपको ये वाला ट्राइंगल दिखना चाहिए, और उस तरफ से देख रहे हो तो आपको ये वाला ट्राइंगल दिखना चाहिए, ये वाला ट्राइंगल, ठीक है। बस इतना सा डिफरेंस है ना। अब यहाँ पे उसी तरीके से हम अब पूरे कैलकुलेशन को क्या दोबारा नहीं करेंगे वरना बहुत लेंदी हो जाएगा। बस यहाँ पे ये लिखो सिमिलरली, सिमिलरली, ठीक है। अब यहाँ पे उसी तरीके से अगर मैं एरिया की बात करूं तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या लिया था मैंने, ऊपर लिया था डीईबी, तो उसी तरीके से इधर क्या लेंगे, ईडीसी का, एरिया ट्राइंगल ईडीसी, ईडीसी, और क्या लेंगे, ईएडी। अब बताओ, अब अगर इनको लोगे तो जिस तरीके से हमें बाकी सब करने के बाद क्या होता है, कैंसिल हो गई चीजें, हमें साइड मिली थी ना, उसी तरीके से हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, जैसे यहाँ पे देखो डीबी को लिया था तो ऊपर क्या मिला था, डीबी अपॉन में डी, उसी तरीके से ईसी अपॉन में ये, ईसी अपॉन में, ठीक है। अब देखो, अब अगर इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लो और इसको आप इक्वेशन नंबर 2 मान लो, तो क्या ये दोनों बराबर हैं क्या, देखो बराबर है। कैसे, यहाँ पे जो बॉटम वाला एरिया है वो तो देखो सेम है, ई ए डी और डी, मतलब ऊपर वाला ट्राइंगल का एरिया तो सेम है, ठीक है। लेकिन अब हमें क्या, ये कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे एक बार तो डी ई बी लिया है, दूसरी बार लिया है हमने ई डी सी, है ना। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया सेम है। अगर हम किसी भी तरीके से ये फाइंड आउट कर लेते हैं कि जो बॉटम पे जो दो ट्राइंगल बन रहे हैं, अगर ये दोनों, इन दोनों का एरिया सेम है, तो हम इन दोनों इक्वेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे ही हम कंपेयर करेंगे हमें जो गिवन रिक्वायर्ड था वो हमें मिल जाएगा, और वो मैं बता रहा हूँ कैसे मिलेगा, ठीक है। अब देखो उसके लिए हमें एक थ्योरम को याद करना पड़ेगा, वो ये कहती क्या है, थ्योरम के अकॉर्डिंग, राइट, कोई भी दो ट्राइंगल अगर उनका बेस सेम है, दो ट्राइंगल्स उनका बेस सेम है और वो दोनों ही पैरेलल लाइन बन रहे हैं, ठीक है, ट्राइंगल्स, एरिया ऑफ ट्राइंगल्स, एरिया ऑफ ट्राइंगल्स, राइट, फॉर्म बिटवीन सेम बेस एंड पैरेलल लाइन आर इक्वल, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, यहाँ पे ये स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि ऐसे दो ट्राइंगल जिनका बेस सेम है और वो दोनों ही एक पैरेलल लाइंस के बीच में ड्रॉ हो रहे हैं, उन दोनों का ही एरिया सेम होगा। कैसे होगा, सपोज करो अगर एक ही ट्राइंगल है, अगर आप इसकी हाइट को लोगे तो आप यही तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस लोगे, ठीक है। अगर आप इस ट्राइंगल को लोगे तो इसके लिए भी हाइट तो सेम होगी, क्योंकि दो पैरेलल लाइंस की बीच की जो डिस्टेंस होती है वो तो कांस्टेंट होती है। तो इसी वजह से आप बेस तो सेम ले रहे हो, अब उसके बाद मैटर क्या करेगा, हाइट, हाइट यहाँ पे दोनों का सेम है तो एरिया भी तो सेम ही आएगा ना, ठीक है। तो इसी वजह से हम यहाँ पे अब अगर एरिया भी सेम हो गया तो ई डी सी, अब यहाँ पे आप ये लिख सकते हो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ई डी सी इज इक्वल्स टू, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ई ई। अब जैसे ही आपने ये बात लिखी, ठीक है, अब उससे होगा क्या, ईडीसी और डीबीसी जैसे ही बराबर होंगे, अब वहां पे आप ये लिख सकते हो कि हमारे पास जो ईसी है, ईसी अपॉन में डीए और डीबी अपॉन में डीए बराबर हो जाएगा। अब एक बार इसको फिर से रेसिप्रोकेट कर दो,
तो यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, वो ए की जगह आप ए कर दो और इसी को आप देखो ऐसे रहने दो, ठीक है, मैंने रेसिप्रोकेट कर दिया बस, ठीक है, और उस तरफ भी रेसिप्रोकेट होगा तो वो बन जाएगा हमारा ए डी, और इधर से क्या था डी बी। यही तो हमें हेंस प्रूफ करना था, वो हमने यहाँ पे, ठीक है, ठीक है, आया समझ में। इस तरीके से हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में को प्रूव करेंगे। अच्छा, इसका नाम एक तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है, इन शॉर्ट हम लोग इसको बीपीटी बोलते हैं, या फिर इसको हम लोग थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं, ठीक है, ये चीज याद रखना। अब नेक्स्ट इसका हम लोग डिस्कस करते हैं इसका कन्वर्स, ठीक है। अब कन्वर्स में क्या है, कन्वर्स हमें ये बेसिकली बताता है कि जैसे हम लोगों ने बीपीटी में क्या पढ़ा था कि अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो उनका रेशियो सेम होगा। कन्वर्स क्या बोलता है, अब देखो यहाँ पे इसका कोई प्रूफ इतना ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है, हम लोग प्रूफ में बस इतना सा हमें प्रूफ करना होता है कि यहाँ पे बोलता है कि अगर हमारे पास रेशियो सेम है किसी भी एक ट्राइंगल में, जैसे ये डी है, ये ई है, ये ए है, बी है और सी है, ठीक है, अगर ये दोनों लाइंस अब गिवन है हमें, ठीक है, गिवन है हमें कि हमारे पास रेशियो जो है वो सेम है कि ए डी अपॉन में डी बी बराबर है हमारे पास ए ई अपॉन में ई सी, तो यहाँ से हम ये प्रूव कर सकते हैं कि डी क्या है, पैरेलल है बी, ठीक है। अब ये वाला जो थ्योरम है इसके बेसिकली 3 कोरोलरी भी है, वो कोरोलरी क्या है वो हम लोग डिस्कस करते हैं एक बार और, ठीक है। अब वो क्या कहती है, मान लो अगर हमारे पास एक ट्राइंगल है, ठीक है, ये है ए, ये एक पैरेलल लाइन जा रही है डी, अब हमने बीपीटी के थ्योरम के अकॉर्डिंग हम लोगों ने ये तो पढ़ा है कि ए डी अपॉन डी ई बराबर हो जाता है हमारा ए ई अपॉन में इसी, ठीक है, ये तो है। अब दूसरा कोरोलरी क्या है कि अगर हम इसमें दोनों तरफ अगर हम लोग ए वन को ऐड कर देते हैं, ए डी अपॉन डी ई प्लस वन इक्वल्स टू ए ई अपॉन में ई सी प्लस वन, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये एलसीएम लोगे तो ये भी हमारा डी ई हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास डी ई है और इधर से क्या हो जाएगा ए प्लस ई सी अपॉन में ई सी, ठीक है। अब ए डी प्लस डी बी, सॉरी ठीक है डी ई है, ए डी अपॉन में यहाँ पे डी बी होगा, तो ए डी प्लस डी बी क्या बन जाएगा हमारे पास ए बी, और अपॉन में क्या था हमारे पास डी बी, ठीक है। उसी तरीके से इधर क्या बन जाएगा, ए प्लस ई सी क्या बन जाएगा हमारे पास ए सी अपॉन में ई सी, तो देखो एक ये भी रिलेशन आ गया। अब ये रिलेशन अगर ध्यान से देखो क्या कह रहा है कि ये हमने लिए ग्रेटर साइड, है ना, ग्रेटर साइड के बाद ये लिए हमने लोअर साइड, मान लेते हैं अगर ये हमारी लोअर साइड है, ये हमारी लोअर साइड है मान लो, नीचे वाली ये हमारी अपर साइड है, ठीक है, और ये हमारी अपर साइड है मान लो, ठीक है, अपर साइड, ये हमारी इसी तरीके से लोअर, ठीक है। अब अगर ये लोअर साइड है, अपर साइड है, और ये मान लेते हैं पूरी ग्रेटर साइड है, ग्रेटर साइड, बस समझने के लिए, है ना। तो देखो इस रेशियो में क्या आ रहा है, ए बी अपॉन में डी बी, मतलब ए बी अपॉन में लोअर साइड, ठीक है, ए सी अपॉन में ई सी, मतलब ग्रेटर साइड अपॉन में लोअर साइड, ग्रेटर साइड अपॉन में लोअर साइड, ठीक है। एक तो क्या आया, पहला जो रेशियो आया था वो आया था हमारा अपर साइड अपॉन लोअर साइड, अपर साइड अपॉन में लोअर साइड, देखो ए डी अपॉन डी बी, ए अपॉन ई सी। दूसरा क्या आया, ग्रेटर साइड अपॉन लोअर साइड, ग्रेटर साइड अपॉन में लोअर साइड। तो तीसरा एक और रेशियो बनेगा, वो ये बनेगा कि ग्रेटर साइड अपॉन में अपर साइड, ग्रेटर साइड अपॉन में अपर साइड। अब वो प्रूफ कैसे होगा, बस इसी वाले रेशियो का आप रेसिप्रोकेट करना, दोनों में 1 ऐड करना, आपको फिर वहां से जो रिजल्ट मिलेगा वो आपको ये मिलेगा कि ए बी अपॉन में आपको मिलेगा ए डी इक्वल्स टू ए सी अपॉन में आपको क्या मिलेगा, ये हमारी हो गई तीसरी कोरोलरी। तो ये बेसिकली 3 है, ठीक है, जो आपको मस्ट है कि आपको याद रखनी पड़ेगी। याद क्या रखनी पड़ेगी, आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है, जब भी आप कभी हम लोग क्वेश्चन देखेंगे आप लोग तभी समझ जाओगे कि हमें प्रूफ कैसे करना है। अब देखो, अब एक चीज यहाँ पे ये भी समझो कि जैसे यहाँ पे एडी था, ठीक है, अब हमें देखो हम जो हम लोगों ने 1 ऐड किया है, तो देखो जो बेस वाला वैल्यू था, जो नीचे लोअर साइड थी, ठीक है, डिनोमिनेटर में जो लिखा था वो तो देखो यहाँ पे भी वही लिखा है, इधर भी इसी था, इधर भी इसी है, लेकिन चेंज क्या हुआ, चेंज हुआ न्यूमरेटर वाला पार्ट, है ना। तो यहाँ से हमें ये समझ में आया कि अगर हमारे पास कोई 2 रेशियो लिखे होंगे, ठीक है, और उन रेशियोज में अगर हमें
न्यूमरेटर वाला पोर्शन चेंज करना होगा तो तुम इजिली +1 ऐड कर देंगे, लेकिन अगर डिनोमिनेटर वाला पार्ट चेंज करना होगा तो पहले हम लोग रेसिप्रोकेट करेंगे, नीचे वाले पार्ट के ऊपर लाएंगे, उसके बाद +1 करेंगे, क्योंकि वो पता है ऊपर वाला ही पार्ट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, नीचे वाला पार्ट एज इट इज है। अब ये बात क्या बोल रहा हूँ ये हम लोग क्वेश्चन करेंगे तब हमें समझ में आएगा। ठीक है, अब डायरेक्टली हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या है, इन फिगर एंगल ए एंगल बी के बराबर है। ठीक है, तो यहां से अगर मैं गिवन पार्ट के बारे में लिखूं, ठीक है, तो एंगल ए जो है वो एंगल बी के बराबर है। ठीक है, और ई पैरेलल है हमारे पास ए। ठीक है, अब प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है हमें ए डी जो है वो बी के बराबर। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपना प्रूफ। हर क्वेश्चन में ये फॉर्मेट तो आपको लिखना बहुत मस्त है, अगर आप ये नहीं लिखोगे तो आपके समझ लो आधे नंबर 1 नंबर तो ऐसे ही चले जाएंगे। ये फॉर्मेट मस्ट है, हर ज्योमेट्री के क्वेश्चन में आपको ये तो करना ही करना है, गिवन टू प्रूफ तो लिखना ही। अगर कहीं कंस्ट्रक्शन कर रहे हो तो वो लाइन भी ऐड करना बहुत जरूरी है। ठीक है, फिर प्रूफ, अब प्रूफ में क्या लिखोगे, किस तरीके से प्रूफ करना है ये समझो। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं गिवन से, वो क्या लिखा है, एंगल ए बराबर एंगल बी दिया हुआ है। अब किसी भी एक ट्राइंगल में अगर दो एंगल्स बराबर है तो इसका मतलब क्या है, वो दोनों करस्पॉन्डिंग उसकी अपोजिट साइड भी बराबर होंगी, करस्पॉन्डिंग में अपोजिट साइड बराबर होंगी, उसी को तो आइसोसेलेस ट्राइंगल बोलते हैं, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है। तो यहाँ से क्या हम लोग ये लिख सकते हैं क्या कि ए सी बराबर में क्या होगा, बी सी, है ना, ये लिख सकते हैं। दूसरा चीज हमको क्या दिया हुआ है, दूसरा हमको ये दिया हुआ है कि डी पैरेलल है ए बी के। अब देखो, अब ये समझो, कहीं भी अगर आपको दो लाइन पैरेलल दिख जाए, ठीक है, कहीं भी दो लाइन पैरेलल दिख जाए, तो सबसे पहली बात जो आपके दिमाग में क्लिक होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि यहाँ पे हम बीबीडी थ्योरम लगा करके इन दोनों रेशियोज को बराबर कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर क्या लिखो अब यहाँ पे, इफ क्या था, हाँ, इफ डी ई पैरेलल टू ए बी है अगर, ठीक है, तो यहाँ पे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू बीपीटी, ठीक है, हम लोग ये लिख सकते हैं कि सी डी अपॉन में डी ए बराबर क्या होगा, सी ई अपॉन में डी, ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब अगर ये लिख सकते हैं, अब उसके बाद ये बताओ हमें प्रूफ क्या करना था, ए डी जो कि क्या लिखा डी ए, बात तो वही है, फिर बी ये हमें प्रूफ करना है, तो उसके लिए हमें इन दोनों को सेम करना होगा, सी डी और सी को चेंज करना है, मतलब इसको चेंज बदलना है। ठीक है, अब देखो अगर हम इसको बदल के क्या लिख सकते हैं, बदल के हम ये लिख सकते हैं ना कि अभी तो सी डी लिखा है, हम सी डी को चेंज करके हम सी ए भी तो कर सकते हैं अगर हम +1 ऐड करें, क्योंकि न्यूमरेटर वाला पार्ट ही तो चेंज होगा। अब इधर भी ऐड करोगे 1 तो सी किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सी बी, और हमको पता है ए सी और सी बी क्या है, बराबर है यहाँ से, है ना। तो अगर दोनों तरफ अगर हम लोग 1 को ऐड कर दें तो सी डी अपॉन में डी ए +1 इक्वल्स टू सी ई अपॉन में ई बी +1। ठीक है, अब अगर इसमें से अगर आप ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, डी ए प्लस सी डी, है ना, डी ए प्लस सी डी, डी ए प्लस सी डी क्या बन जाएगा हमारा, ए सी अपॉन में क्या हो जाएगा, डी ए बराबर सी ई, इधर क्या होगा एलसीएम लोगे ई बी हो जाएगा, तो सी ई प्लस ई बी क्या हो जाएगा हमारा, ई बी, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा ई। अब हमको पता है, ठीक है, सिंस वी नो दैट ए सी एंड सी बी आर इक्वल, तो आप सी बी को चाहे ए सी बना लो, ए सी को चाहे सी बी बना लो। ठीक है, ये दोनों हो जाएगा कैंसिल, क्योंकि ए सी अपॉन डी ए बराबर हो जाएगा यहाँ पे ए सी अपॉन सी बी, ये हो जाएगा कैंसिल, तो बचेगा क्या हमारे पास, डी ए बराबर, यही तो हमें प्रूव करना था, तो हम लोगों ने आया समझ में। इस तरीके से हम लोग प्रूविंग वाले क्वेश्चंस को सॉल्व, ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए बी सी डी इज अ ट्रेपीजियम विद ए बी पैरेलल टू डी सी, ए बी किसके पैरेलल है, डी सी के। ठीक है, ई एंड एफ आर पॉइंट्स ऑन नॉन पैरेलल साइड, ई एंड एफ क्या है वो पॉइंट्स है कहीं नॉन पैरेलल, मतलब ए डी और देखो बी सी नॉन पैरेलल साइड से। ठीक है, तो ई एफ एफ, ई और एफ कोई दो पॉइंट्स है नॉन पैरेलल साइड पे। ठीक है, और क्या है, ए डी एंड बी सी रेस्पेक्टिवली, ठीक है, नाम दे दिया, सच दैट ई एफ इज पैरेलल टू ई सी, ई एफ इज पैरेलल टू ए बी। ठीक है, अब देखो ए बी अगर डी सी के पैरेलल है और ई एफ ई बी की पैरेलल है, तो इसका मतलब ई एफ हमारा डी सी के भी पैरेलल होगी, तो शो करो कि ए ई अपॉन में ई डी और बी एफ अपॉन में एफ सी होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम यहाँ पे सबसे पहले तो एक कंस्ट्रक्शन करें। कंस्ट्रक्शन में या आप कोई भी दो कॉर्नर पॉइंट्स आप कनेक्ट कर लो,
या तो आप एसी को कनेक्ट कर लो या तो आप बीडी को कनेक्ट कर लो। मान के चलो मैं बीडी को कनेक्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, कंस्ट्रक्शन किया ना, तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे गिवन पार्ट लिखो। गिवन क्या है, हमें गिवन है कि ए बी सी डी इज अ ट्रेपीजियम, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट हमें क्या दिया है कि ए बी जो है के पैरेलल है बीसी के, ठीक है। और तीसरा पॉइंट क्या गिवन है, ई एंड एफ आर पॉइंट्स ऑन ए डी एंड पॉइंट्स ऑन ए डी एंड बी सी, ठीक है, ये गिवन है। अब प्रूव क्या करना है, प्रूव हमें करना है ए ई अपॉन में बी डी बराबर पी एफ अपॉन में एफ सी। फिर उसके बाद अब क्या हम लोगों को कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, जी हाँ, क्योंकि हम लोगों ने दो कॉर्नर पॉइंट्स को ज्वाइन किया है। तो क्या लिखोगे यहाँ पे, ज्वाइन पी डी। अब यहाँ पे बस यहाँ से आप प्रूफ अपना स्टार्ट कर सकते हो। अब देखो, अब जैसे ही आपने प्रूफ स्टार्ट करोगे, ठीक है, तो इफ यहाँ पे लिखो, इफ ए बी पैरेलल टू डी सी एंड पी एफ पैरेलल टू ए बी, राइट, तो ये हमारा किसके पैरेलल हो जाएगा, डीसी के भी पैरेलल हो जाएगा, है ना। अब अगर ये चीज आपने लिख ली, अब उसके बाद देखो, अब अगर ई एफ मान लो ये पॉइंट कोई ओ है, तो अब यहाँ पे कोई हमें दो ट्राइंगल मिल रहे हैं क्या, देखो अब हम लोग यहाँ पे कौन कौन से दो ट्राइंगल लेंगे वो समझो। एक ट्राइंगल तो ये हो गया, ठीक है। दूसरा ट्राइंगल एक हमारे पास जो होगा वो ये होगा, ठीक है। अब हम लोग करेंगे क्या इन दोनों ट्राइंगल्स में, पहले तो व्हाइट वाले को लेंगे, ठीक है। व्हाइट वाला ट्राइंगल का नाम क्या है, इसका नाम है इन ट्राइंगल ए बी डी, ठीक है, इन ट्राइंगल ए बी डी, ठीक है। अब ए बी डी की अगर बात करो तो यहाँ पे हमारा ई ओ किसके पैरेलल है, ए बी के। अगर ऐसा है, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू बीपीटी हम लोग क्या डी अपॉन में डी ए लिख सकते हैं, डी ई अपॉन में ई ए बराबर डी ओ अपॉन में ओ बी, है ना। उसके बाद नेक्स्ट ट्राइंगल देखो, इन ट्राइंगल बी डी सी। अब यहाँ पे अगर ओ एफ हमारा डी सी के पैरेलल है, तो क्या यहाँ पे भी हम लोग ये लिख सकते हैं कि बी ओ अपॉन में ओ डी बराबर क्या होगा, बी एफ अपॉन में एफ सी, ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, तो आप यहाँ पे ये देखोगे कि डी ओ अपॉन में ओ बी, और देखो डी ओ अपॉन में ओ बी, लेकिन यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं क्या, डी ओ अपॉन में ओ बी, तो ये ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा, है ना। तो अब देखो, अब अगर इसको एक क्वेश्चन 1 और इसको एक क्वेश्चन 2 मान लो, ठीक है, तो क्या यहाँ से हम लोग ये लिख सकते हैं कि डी ई अपॉन में ई ए बराबर एफ सी अपॉन में, है ना। तो यही तो हमसे पूछा गया था, ठीक है, बट आई थिंक सो हमसे इनका ऑपोजिट पूछा गया था, ठीक है। तो इसको फिर से रेसिप्रोकेट कर दो, जब ऊपर रेसिप्रोकेट करोगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ई ए लिखो या फिर ए ई लिखो, ए अपॉन में डी इक्वल्स टू, पर क्या लिखा है, बी एफ अपॉन में एफ सी। यही हमें प्रूव करना था, जो हमने इजली प्रूव कर दिया। आया समझ में, ठीक है, ये चीज आया। अगर नहीं आ रहा है समझ में, कुछ भी नहीं आ रहा है, तो प्लीज इसको एक बार और रिवाइंड करो, ठीक है। अगर आपने बेसिक कॉन्सेप्ट अगर इस चैप्टर के मिस कर दिए तो फिर आप इसको इतना इजीली नहीं समझ पाओगे, बट मुझे नहीं लगता इतना ज़्यादा टफ है, क्योंकि हमें बस कुछ पॉइंट्स अगर हमें समझ में आ रहे हैं, जैसे कि अगर बीपीटी क्या बोलता है कि अगर किसी भी ट्राइंगल में दो साइड पैरेलल हैं तो बचे हुए दो साइड का जो रिमेनिंग रेशियो है वो बराबर होगा। कन्वर्स क्या बोलता है कि अगर रेशियो सेम है तो लाइंस पैरेलल होंगी, ठीक है। अब उसकी जो हम लोगों ने इसके बाद इससे पहले भी जो डिस्कस किया था, क्या कुछ रूल्स डिस्कस किए थे सिमिलरिटी के, कि अगर किसी भी दो ट्राइंगल में दो एंगल्स बराबर है तो सिमिलर होगा, किसी भी दो ट्राइंगल्स में अगर दो साइड एक एंगल इक्वल है तो भी सिमिलर होगा, किसी भी दो ट्राइंगल में अगर तीनों साइड्स का रेशियो सेम प्रोपोर्शन में तो भी इक्वल सिमिलर होगा, है ना। तो बस इतना ही कुछ है, ज़्यादा कुछ नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा इनडेप्थ हमें नहीं पढ़ना है, बस इतना ही अगर हमें पता है तो हर क्वेश्चन को हम सॉल्व कर पाएंगे। बात आती है थ्योरम की,
तो थ्योरम को आपको एक बार फिर से थोड़ा एक बार आपको रिवाइज करना पड़ेगा अगर समझ में नहीं आया, क्योंकि उसके स्टेप्स हमें सेम ही फॉलो करने हैं और वो स्टेप्स भी कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। ठीक है, हमें बस दो ट्राइंगल्स को देखना है, उसका एरिया को उसको डिवाइड करना है, एरिया को नीचे बराबर करना है, वहाँ पे लिखना है कि अगर कोई भी दो ट्राइंगल सेम पैरेलल लाइन उनका बेस सेम होता है तो उनका एरिया भी सेम होता है, बस वहाँ से रेशियो मिल जाएगा, खत्म, इतना ईजी है। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन साइड्स ए बी एंड ए सी रेस्पेक्टिवली सच दैट बी डी जो है वो सी डी के बराबर है, सॉरी बी डी जो है सी के बराबर है, अगर एंगल बी एंगल सी के बराबर है तो शो करो डी हमारा बी सी के पैरेलल है। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले काम क्या करना है, गिवन लिखना है, हर क्वेश्चन में ये काम तो करना ही करना है। गिवन क्या लिखना है कि डी एन ई आर पॉइंट्स ऑन साइड्स ए बी एंड ए सी, ठीक है, सच दैट यहाँ पे गिवन है हमारे पास डी डी बराबर सी ई, ठीक है, और एंगल बी बराबर एंगल सी। प्रूफ क्या करना है, प्रूफ हमें करना है कि डी ई पैरेलल है बी सी। अब हमको पैरेलल प्रूफ करना है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि हमको कन्वर्स ऑफ बीपीटी का यूज करना है। किसका यूज करना है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी का यूज करना है, क्योंकि तभी तो हम पैरेलल प्रूफ करेंगे जब हमारा रेशियो होगा। ठीक है, अब रेशियो को फाइंड करने के लिए हम क्या फाइंड करेंगे, हम अप्लाई करेंगे बीपीटी यहाँ पे। अब बीपीटी को किस तरीके से अप्लाई करोगे वो समझो, सॉरी यहाँ पे टू प्रूफ, ठीक है। अब देखो, अब अगर एंगल बी एंगल सी के बराबर है तो क्या हम यहाँ पे ए बी और ए सी को लिख सकते हैं, जैसे हम लोगों ने पीछे लिखा ए बी और ए सी, तो ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये अगर लिख दिया है तो ये बताओ ए बी को फिर से हम लोग ब्रेक करके ए डी प्लस डी बी लिख सकते हैं, और ए सी को हम लोग ब्रेक करके ए ई प्लस ई सी लिख सकते हैं। अब हमको यहाँ पे बोला गया है, हमको ऑलरेडी पता है, एज सिंस वी नो दैट बी डी इक्वल्स टू सी ई, ठीक है, तो ये डी बी और बी डी कैंसिल हो जाएगा, है ना। अब जैसे ये कैंसिल हुआ हमें क्या मिला, हमें मिला ए डी बराबर ए, ठीक है। अब ये तो हो गया एक क्वेश्चन वन मान लो, ठीक है, और एक चीज जो हमको गिवन थी वो क्या थी, बी डी बराबर सी ई, ये मान लो क्वेश्चन नंबर 2। अब अगर इन दोनों को डिवाइड करोगे तो हमें क्या मिलेगा, देखो ए डी अपॉन में बी डी और ए अपॉन में सी, ठीक है। अब अगर ये रेशियो सेम है, ये रेशियो कब सेम होता है, जब डी हमारा पैरेलल होता है बीसी के, तभी तो ये रेशियो आएगा। अब अगर ये रेशियो सेम है तो हम यहाँ से ये बोल सकते हैं क्या कि इसका मतलब क्या है, यहाँ से मतलब क्या निकल करके आ रहा है, यहाँ से मतलब तो यही निकल करके आ रहा है ना, सिंस द रेशियो इज सेम, सिंस डी एंड ई, राइट, डी एंड ई आर द डिस्टिंक्ट आर सम पॉइंट्स, राइट, आर द पॉइंट्स ऑन ए बी एंड ए सी, राइट, विच मेक्स डी एंड पैरेलल, डी इज पैरेलल टू बी सी। मतलब अगर कोई डी या फिर ई, डी और ई दो पॉइंट्स है हमारा ए बी पे और ए सी पे, और डी और ई इस तरीके से है कि हमारा जो रेशियो है ए डी अपॉन डी बी और ए अपॉन ई सी अगर ये बराबर है, तो यहाँ से हम लोग ये बोल सकते हैं कि डी ई जो है वो पैरेलल है किसके, बी के, है ना। या फिर यही क्या बोलता है, देखो इसको आप यहाँ पे ये लिखो, लिख भी दो, ठीक है, इतना तो बहुत ही जरूरी है। नाउ एज द रेशियो of two sides are same in triangle ABC, so by the converse of PPT we can say that DE हमारा किसके पैरेलल है, ठीक है। यहाँ से हम लोगों ने इजी प्रूफ कर दिया, हम लोगों ने पहले रेशियो को प्रूफ किया, उसके बाद कन्वर्स ऑफ बीपीटी से डी जो है बीसी के पैरेलल, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, अब यहाँ पे क्या है, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है, वहां पे पी इज अ पॉइंट, पी कोई एक पॉइंट है, ठीक है। अगर ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है जो कि गिवन है तो लिख दो, गिवन क्या है, ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम, ठीक है,
यहाँ पे P एक पॉइंट है किसी साइड BC पे, और DP, ठीक है, DP कहाँ पे, BC, अच्छा BC और DP पे एक पॉइंट है, ठीक है, P इज अ पॉइंट ऑन साइड BC एंड DP, ठीक है। व्हेन प्रोड्यूस्ड मीट AB, ठीक है, जब DP को आपने प्रोड्यूस किया तो AB पे कहीं L पॉइंट पे मिल गई, तो प्रूव करो। अब टू प्रूफ क्या करना है हमें, प्रूव हमें क्या करना है, यहाँ पे प्रूव करना है कि DL अपॉन DP किसके बराबर है, AL अपॉन में CD के बराबर। तो यहां से प्रूफ करोगे जब, तो क्या करोगे, अब हमको पता है, ठीक है, आज एज वी नो दैट ABCD, क्योंकि अब हमको यहाँ पे कहा देखो, अब अगर DL अपॉन में DP और AL अपॉन में AB ना दे करके CD दिया है, तो वो तो कोई दिक्कत नहीं है, BC CD और AB बराबर हो जाएगा क्योंकि पैरेललोग्राम है, तो वो दिक्कत नहीं। अब लेकिन हम लोग यहाँ पे BPD तभी लगाएंगे ना BP और AD हमारा पैरेलल होगा, तो देखो वो पैरेलल यहाँ पे हमको हिंट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, सिंस वी नो दैट ABCD इज अ पैरेललोग्राम, तो यहाँ पे पता है हमें अपोजिट साइड पैरेलल होती है, तो CB किसके पैरेलल होगी, DA के। अगर CB DA के पैरेलल है तो क्या हम लोग यहाँ से ये लिख सकते हैं कि PB भी हमारा पैरेलल होगी DA के। अब PB अगर पैरेलल है DA के, ठीक है, तो इन ट्राइंगल LDA हम लोग ये लिख सकते हैं कि LP अपॉन PD, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा LB अपॉन में BA, ठीक है। अब ये लिख दिया आपने, लेकिन अब हमको चाहिए क्या, देखो LP क्या है यहाँ पे, नहीं है, DP हाँ है, ठीक है, AL नहीं है, BA नहीं है। अब देखो यहाँ पे क्या चाहिए, AL, लेकिन यहाँ पे क्या है, LB। अब हमको ये पता है BA तो CD के बराबर है, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन LP DL हमको चेंज करना है, और LB भी हमें नहीं पता है, वो भी तो हमें ऊपर वाला साइड चेंज करना है, उसके लिए क्या करते हैं, +1 ऐड करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लिख दो LP अपॉन में PD +1 बराबर क्या हो जाएगा, LB अपॉन PA +1। अब जब एलसीएम लोगे तो LP +1 मतलब LP प्लस PD क्या हो जाएगा, हमें पूरा मिल जाएगा DL अपॉन में PD बराबर LB प्लस BA क्या मिल जाएगा हमें, LB प्लस BA क्या मिल जाएगा हमको, LA अपॉन में BA, राइट। अब यहाँ पे फिर से लिखो, सिंस ABCD इज पैरेललोग्राम, ठीक है, तो यहाँ से BA किसके बराबर हो जाएगा, CD के, है ना। तो क्या यहाँ से फिर से हम लोग DL अपॉन PD बराबर LA अपॉन में CD लिख सकते हैं, है ना, LA अपॉन CD, वही तो हमें प्रूव करना था, बस ये लो आ गया, ठीक है, बस इतना इजी है, इससे ज्यादा हमें इसमें कुछ नहीं करना है। बस जहां पे भी बस थोड़ा सा हमें यहाँ पे पर्पसफुली सोचना है कि अब जैसे यहाँ पे था, यहाँ पे मैं सबसे पहले तो ये हिंट लगानी थी कि इसमें BPD लगाने के लिए क्या PB DA के पैरेलल है, तो देखो वो पैरेललोग्राम में ऑलरेडी दिया हुआ था। फिर उसके बाद अब यहाँ पे आप एट द एंड आ तो जाते हैं यहाँ पे, लेकिन उसके बाद लास्ट में देखो BD BA की जगह क्या लिखा हुआ है, CD, वो कैसे लाएंगे, वो भी हमको दिया हुआ है। पता होना चाहिए कि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड पैरेलल होती है। अब जब अपोजिट साइड पैरेलल होंगी तो हमें पता है ना कि BA हमारा CD के बराबर होगा, तो बस लास्ट में जाकर के हमने इसको रिप्लेस कर दिया, बस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब यहाँ पे देखो ये हम लोगों ने यही तो सारे डिस्कस किए थे ना, सिमिलरिटी क्राइटेरिया, कि ट्रिपल A होता है, डबल एंगल होता है, ठीक है, SSS होता है और साइड एंगल साइड होता है, ये हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। अब क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, DE जो है वो दिया हुआ है कि पैरेलल है BC के, तो डायरेक्टली हम लोग BPD लगा सकते हैं। अब अगर BPD लगाओगे तो क्या होगा, AD अपॉन BB, ये किसके बराबर हो जाएगा हमारे पास, AE अपॉन में BC के, करेक्ट है। अब अगर ये एक दूसरे के बराबर हो गया तो AD की वैल्यू कितनी दी है, 1.5 अपॉन में ये क्या हो जाएगा 3, AE की वैल्यू कितनी है 1, ये मान लो कोई x है, x की वैल्यू हम सिंपल फाइंड कर लेंगे, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 3 अपॉन 1.5, पॉइंट ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा 0, 15 टू द 30, x की वैल्यू कितनी आ गई 2 सेंट आ गया। अब उसी तरीके से इसमें देखो DE पैरेलल दिया है BC के, तो अगेन इसमें भी लगा सकते हैं BPD, आंख बंद करके लगा दो, है ना। तो क्या हो जाएगा DB बराबर, अब यहाँ पे 80 अपॉन में DB
ये हो जाएगा ए ई अपॉन में BC। ठीक है, अब ए डी हमें निकालना था। अगेन यहाँ पे मान लो इसको एक्स अपॉन में 7.2 बराबर ए ई हमारा क्या हो जाएगा 1.8। ठीक है, यहाँ पे कितना है 5.4। अब एक्स की वैल्यू निकालोगे तो कितना हो जाएगा 1.8 मल्टीप्लाई बाय 7.2 अपॉन में 5। अब एक्स की वैल्यू तो ये क्या हो जाएगा 18 टाइम्स 72। ठीक है, ये हो जाएगा ऊपर 10, यहाँ पे कितना हो जाएगा 54 टाइम्स 100। जीरो से जीरो हो गया कैंसिल। ठीक है, ये क्या हो गया 2 9 18। ठीक है, 18 3 जा। ठीक है, और 7 सॉरी 3 2 जा 6 3 4 जा 12। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई। अब अपॉन में 10 भी है तो 2.4 सेंटीमीटर हो गया इजीली। बस हमें बस सॉल्व करना है। अब देखो यहाँ पे तो बहुत इजी था, हमें ऑलरेडी पैरेलल लाइन गिवन थी। तो अगर पैरेलल लाइन गिवन है तो बेसिकली हमने बस डायरेक्टली बीपीटी लगाया, वहां से हमने किया अननोन फाइंड, जो भी साइड थी वो हमने फाइंड कर ली। ठीक है, नेक्स्ट क्या है इन फिगर इफ एल एम जो है अगर पैरेलल है सी बी के, ठीक है, और एल एन पैरेलल है सी डी के, तो प्रूव करो ए एम अपॉन ए बी, ए एम अपॉन ए बी और ए एन अपॉन ए डी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है ग्रेटर साइड अपॉन में लोअर साइड, ग्रेटर साइड अपॉन में लोअर साइड, ऐसा है ना। तो यहाँ पे भी अगेन में +1 कुछ तो +1 तो करना पड़ेगा, ये तो फॉर श्योर है। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे अब करेंगे क्या, सबसे पहले गिवन क्या है, गिवन क्या है हमारे पास, गिवन है कि एल एम पैरेलल है सी बी के। ठीक है, और एल एन पैरेलल है हमारा सी। टू प्रूफ क्या करना है, प्रूव हमें करना है ए एम अपॉन डी बी और ए एन अपॉन डी बी, ये प्रूफ कर। ठीक है, अब इसको प्रूफ करने के लिए प्रूव अब किस तरीके से करोगे, सबसे पहले हम लोग अपर ट्रायंगल देखते हैं। अपर ट्रायंगल क्या है ए बी, इन ट्रायंगल ए बी। अब अगर एम एल या फिर एल एम, ठीक है, पैरेलल है हमारा सी बी के, ठीक है, तो हम यहाँ से अकॉर्डिंग टू बीपीटी हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ए एम अपॉन एम बी बराबर होगा ए एल अपॉन में एल सी। ठीक है, ये पैरेलल हो जाएगा। अब अगर ये इक्वल हो जाएगा, करेक्ट है। अब उसी तरीके से हम लोग ये भी तो लिख सकते हैं इन ट्राइंगल, बॉटम वाले बात करो, अगर इन ट्राइंगल ए डी सी, अगर एन एल पैरेलल है डी सी के, तो यहां से भी आप ये लिख सकते हो कि ए एन अपॉन में एन डी जो कि बराबर है ए एल अपॉन में एल सी के। अब अगर ऐसा है, अगर अपने इसको 1 माना है और इसको 2 माना है, तो आप देखो इन दोनों ट्राइंगल्स में जो बेस एक साइड है वो तो सेम है ना। यहाँ पे ए एल ए सी है, अगर आप इस ट्राइंगल में देख रहे हो तो देखो ए एल और ए सी एल सी आ रहा है, ए एल और एल सी। और जब बॉटम वाले ट्राइंगल की बात कर रहे हो तो वहां पे भी ए एल एल सी आ रहा है, तो मतलब एक साइड सेम है। तो क्या यहाँ से हम लोग ये लिख सकते हैं ए एम अपॉन में एन बी बराबर क्या होगा ए एन अपॉन में एन डी। अब देखो, अब हमें प्रूव तो ये करना नहीं था, प्रूव हमें क्या करना था, प्रूव हमें करना था ए एम जो है तो ठीक है, ए एन भी है, लेकिन ए बी की जगह क्या चाहिए एम बी, और एन डी की जगह क्या चाहिए ए डी। तो हमें यहाँ पे चेंज क्या करना है, चेंज जो करना है वो देखो नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमें पता है अगर यहाँ पे ऐड करेंगे +1 तो चेंज ऊपर हो जाएगा, नीचे वाला तो नहीं होगा। तो सबसे पहले इसको क्या करो, रेसिप्रोकेट कर दो। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ एम बी अपॉन में ए एम, ये हो जाएगा एन डी अपॉन में ए एन। अब यहाँ पे आप क्या करो +1 ऐड करो, ए एन अपॉन डी +1। अब जब इसको +1 करोगे तो ये क्या हो जाएगा एम बी प्लस ए एम अपॉन ए एम इक्वल्स, ये हो जाएगा ए एन प्लस एन डी अपॉन में एन। अब एम बी प्लस ए एम, एम कहाँ पे होगा, ठीक है, हाँ एम बी प्लस ए एम, ये क्या हो जाएगा ए बी बना देगा हमें। ठीक है, ये क्या दे देगा ए बी अपॉन में ए एम। अब ए एन प्लस एन डी, ए एन प्लस एन डी क्या दे देगा हमें ए डी अपॉन में एन डी। देखो यही तो प्रूफ करना था हमें। अब इसको बस रेसिप्रोकेट कर दो,
ए एम अपॉन में ए बी और एन डी अपॉन में, ठीक है। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। आया समझ में? प्लीज अगर आप इन क्वेश्चंस को देख रहे हो, ठीक है, अगर लेट के देख रहे हो, ठीक है, सिनेमैटिक व्यू से अगर आप वॉच कर रहे हो, मूवी के तरीके वॉच कर रहे हो, तो कोई भी हेल्प नहीं होने वाली है, कोई मतलब ही नहीं है देखने का, कोई मतलब नहीं, लिटरली बता रहा हूँ, कोई मतलब नहीं इनका। आप अगर आप इनको फ्रूटफुल आप इनसे रिजल्ट लेना चाहते हो, तो आप टेबल चेयर पे बैठो, साथ ही साथ आप क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है, कोशिश करो साथ ही साथ क्वेश्चन को सॉल्व करने की। अगर नहीं आ रहा है तो पैरेलली आप इससे हेल्प लेते जाओ, उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करो, ठीक है। अदरवाइज आपको कोई हेल्प नहीं होने वाली है अगर आप इसको देख रहे हो, क्योंकि आप जानते हो टाइम हमारे पास कितना बचा है, ठीक है, मुश्किल से 2 से 2.5 महीने बचे हुए। अगर आप अभी भी सीरियस नहीं हो रहे हो तो कोई मतलब नहीं है, लिटरली बता रहा हूँ, कोई मतलब नहीं है फिर इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ठीक है, क्योंकि ये वन शॉट है, ठीक है। तो आप पूरा आप यहाँ पे एक बार में पूरा कवर कर रहे हो, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि आप एक बार में पूरा कवर नहीं करो, कोई बात नहीं, थोड़ा सा पढ़ो, ठीक है, बंद कर दो, फिर उसके बाद दूसरे में बैठो, लेकिन जब भी बैठो कॉपी पेन के साथ में बैठो, खाली पेन खाली मोबाइल लेकर के ये वीडियो मत देखो, ठीक है। अगर आप पढ़ रहे हो तो उसको अच्छे से पढ़ो, उसका यूटिलाइजेशन करो, ठीक है। अब यहाँ पे हमें गिवन है इन दिस फिगर डी ई, ठीक है, हमारे पास ए डी, ठीक है। और ये वाला पॉइंट यहाँ पे देखो, ये वाले ट्राइंगल में ना एक मिस्टेक है, वो ये हो गई है कि ये वाली जो लाइन है हमारी, ये नहीं होगी, जो लाइन ड्रॉ होगी वो ये होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो 2 लाइंस थी, ठीक है, एक तो हो गया हमारे पास बी एफ अपॉन में एफ ई, ठीक है, ये हो गया बी एफ, बी एफ अपॉन में एफ ई। दूसरा है हमारे पास बी ई अपॉन में ई सी, बी ई अपॉन में ई सी, ठीक है। यहाँ पे कोई मान लो एक पॉइंट है जी। अब यहाँ पे बेसिकली हमारे पास 2 ट्राइंगल है, एक तो देखो, एक हमारे पास ये वाला ट्राइंगल हो गया, जिसमें हमारे पास बी ई जी, ठीक है, ध्यान से समझना। एक, अब यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये 2 लाइन जो है वो पैरेलल है, ठीक है, तो बी, ठीक है, बी, और ये हो गया ई, ठीक है, ये हो गया ए, और यहाँ पे क्या है एफ और जी। एक ट्राइंगल तो ये हो गया हमारे पास। सबसे पहले गिवन लिख लो, गिवन क्या है हमारे पास यहाँ पे, गिवन है दैट बी ई इज पैरेलल टू ए सी एंड बी एफ इज पैरेलल टू, ठीक है। अब प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है हमें बी एफ अपॉन में एफ ई इक्वल्स टू बी ई अपॉन में बी सी। प्रूफ यहाँ पे स्टार्ट करो करना। जब यहाँ पे प्रूफ स्टार्ट करोगे, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, प्रूफ करोगे तो देखो जी एफ पैरेलल किसके हो जाएगा, ए ई के, इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, इन ट्राइंगल ए बी सी, सॉरी ए बी ई है ना, इन ट्राइंगल ए बी ई, ए बी ई, ठीक है। अब अगर जी एफ पैरेलल है हमारा ए ई के, ठीक है, जी एफ अगर ए ई के पैरेलल है, तो क्या यहाँ पे बीबीडी थ्योरम लगा करके हम लोग यहाँ पे ये लिख सकते हैं दैट बी एफ अपॉन एफ ई इक्वल्स टू बी जी अपॉन डी ए, लिख सकते हैं। उसी तरीके से अगर मैं दूसरे ट्राइंगल की बात करूं, इन ट्राइंगल बी ए सी, बी ए सी में देखो ये तो 2 लाइन ले ली हमने, ठीक है, जी एफ और ए ई ले ली, ठीक है। उसके बाद जी ई और ए सी वाली जो लाइन है वो यहाँ पे, इन ट्राइंगल बी ए सी अगर जी ई ए सी के पैरेलल है, जी ई जो है वो अगर ए सी के पैरेलल है, तो यहाँ से अगेन हम लोग ये लिख सकते हैं दैट बी ई अपॉन ई सी इक्वल्स टू बी जी अपॉन जी ए। अब देखो बी जी अपॉन जी ए यहाँ पे भी, बी जी अपॉन जी ए यहाँ पे भी है, इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो,
तो क्या यहाँ से डायरेक्टली आप बी एफ अपॉन एफ बी और बी ई अपॉन में ई सी नहीं लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हो, करेक्ट है। बस यही तो मैं प्रूफ करना था, यहाँ प्रूफ हो गया डायरेक्टली। ठीक है, बस दो ट्राइंगल्स देखने। ठीक है, अब जी एफ, ये जी एफ जो है वो ए के पैरेलल है, तो ये दो रेशियो होगा। ठीक है, अब लेकिन आप देखो ये दोनों यहाँ पॉइंट पे मिले, तो ये वाला जो पॉइंट है ये वाली साइड में तो दो रेशियो है वो सेम है, तभी तो देखो बीजी अपॉन जी यहाँ पे भी है, बीजी अपॉन जी यहाँ पे भी है। तभी जब इस ट्राइंगल में भी ये साइड कॉमन होगी, इस ट्राइंगल में भी ये साइड कॉमन होगी, फिर जब उन दोनों को मिलाया तो यहाँ से आपको बी ई अपॉन में ई सी और बी एफ अपॉन में। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखो। अब इस क्वेश्चन में क्या है, इन द फिगर ए बी एंड सी आर द पॉइंट्स ऑन। ठीक है, ए बी सी जो है वो पॉइंट्स है हमारे ओपी पे, ओ क्यू पे और ओ आर पे। ठीक है, सच दैट वो इस तरीके से है कि ए बी हमारा पी क्यू के पैरेलल है, ए सी हमारा पी आर के पैरेलल है, तो शो करो कि बी सी भी क्यू आर के पैरेलल होनी चाहिए। अब अगर हमको ये शो करना है कि इसके पैरेलल है तो इसका मतलब हमें रेशियो बराबर करना है, क्योंकि जब रेशियो बराबर हो जाएगा तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी के थ्रू हमारा ये जो लाइन्स है वो पैरेलल ऑटोमेटिकली शो हो जाएंगी। तो देखो अब हम यहाँ पे सबसे पहले गिवन लिखते हैं। गिवन में क्या होगा, गिवन में हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि ए बी पैरेलल है पी क्यू के एंड ए सी पैरेलल है पी आर के। प्रूफ क्या करना है, प्रूफ हमें करना है कि बी सी जो है वो क्यू आर के बराबर। फिर अब प्रूफ स्टार्ट करो यहाँ से। तो सबसे पहले अगर हम मान लो कोई भी ये वाला ट्रायंगल लेते हैं पी ओ क्यू, इन ट्रायंगल पी ओ क्यू। ठीक है, अब पी ओ क्यू की अगर बात करो तो देखो ए बी पी क्यू के पैरेलल है। ठीक है, अब अगर ए बी पी क्यू के पैरेलल है, ठीक है, तो यहाँ पे अगेन हम लोग बीपीटी लगा सकते हैं। तो बीपीटी लगा क्या लिखोगे, ओ बी अपॉन में बी क्यू और ओ ए अपॉन में ए पी। ठीक है, उसी तरीके से अगर आप दूसरे ट्राइंगल की बात करो, इन ट्राइंगल पी ओ आर, तो पी ओ आर की बात करोगे तो ओ सी अपॉन में ओ आर, ये किसके बराबर हो जाएगा, ओ ए अपॉन में ए पी। करेक्ट है। अब देखो अब अगर आप इसको 1 मानो, इसको 2 मानो, तो देखो ओ ए अपॉन ए पी यहाँ पे भी है, ओ ए अपॉन ए पी यहाँ पे भी है। तो कंपेयर करोगे तो क्या यहाँ से आप ओ बी अपॉन में बी क्यू बराबर ओ सी अपॉन में ओ आर नहीं लिख सकते हो? जैसे ही आपने ओ सी, ठीक है, ओ सी अपॉन में सी आर, ठीक है, ओ सी अपॉन में सी आर होगा, तो इन ट्राइंगल पी ओ आर में ओ सी अपॉन में सी आर, ओ सी अपॉन में सी आर। तो जैसे देखो ओ सी सी आर हो गया और ओ बी बी क्यू हो गया। तो अब अगर इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ओ बी क्यू की बात, ओ क्यू आर की बात करो, अगर हमारे पास ओ बी और बी क्यू है और ओ सी और सी आर है, तो यहाँ पे बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी आप ये लिख सकते हो कि बी सी क्यू आर के। हो गया प्रूफ, इजी था। ठीक है, कोई टफ नहीं था। चलो नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है, अब यहाँ पे क्या है, ए बी सी डी एक ट्रेपीजियम है, ए बी सी डी एक ट्रेपीजियम है। ठीक है, इन विच ए बी पैरेलल है डी सी के। ठीक है, एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर, जो इसके डायगोनल है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं ओ पे। तो करो कि ए ओ अपॉन में बी ओ और सी ओ अपॉन में डी ओ है। अब यहाँ पे ट्रेपीजियम के केस में इससे पहले भी एक ट्रेपीजियम देखा था, उसमें हम लोगों ने एक ही लाइन को कट किया था और वहां पे हम लोगों को इजीली मिल गया था। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास, वहां पे हमें साइड्स के रेशियो को प्रूव करना था, लेकिन यहाँ पे देखो डायगोनल्स को प्रूव करना है। ठीक है, तो अगर आप साइड का एक ये ट्राइंगल लोगे, एक ये ट्राइंगल लोगे, तो आपके पास ये बाहर वाली साइड्स आएंगी, है ना, और अंदर वाली साइड्स आएंगी, तो उसमें कुछ कॉमन तो दिखेगा नहीं। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कॉमन। तो कॉमन लेने के लिए क्या करो, आप सबसे पहले तो एक ये वाला ट्राइंगल देखो, ये वाला ट्रायंगल, है ना। दूसरा आप फिर उसके बाद ये वाला ट्रायंगल देखो,
तो अगर आप इन दोनों ट्राइंगल को देखते हो तो ये वाली जो साइड है, ये वाली, ये जो कॉमन दिख जाएगी ना, तो जैसे ये कॉमन हो जाएगी, ठीक है, तो आपके पास एक तो आपका ये वाला रेशियो आ जाएगा बराबर, ठीक है, ये AO अपॉन में OC, ठीक है, और दूसरा क्या आ जाएगा आपका BO अपॉन में OD। वही तो आपसे पूछा है, इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे निकाल। अब उसको यहाँ पे करने के लिए हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन हमें ये करना पड़ेगा कि यहाँ पे एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है, वो पैरेलल हम यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्शन किया है, हमने ज्वाइन किया है O से C को, सॉरी O से E को, इस तरीके से कि OE जो है वो AB के पैरेलल हो जाए, और अब AB DC के पैरेलल है, तो जाहिर सी बात है OE हमारी DC के भी पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे गिवन पार्ट लिखो। गिवन पार्ट क्या है हमारा? गिवन पार्ट है हमारे पास AB पैरेलल दिया हुआ है DC को, ठीक है, उसके अलावा बाकी कुछ ऐसा दिया नहीं है, ठीक है। तो फिर टू प्रूफ में क्या करना है, हमें बताना है AO अपॉन में BO इक्वल्स टू CO अपॉन में D, ठीक है। अब प्रूफ करो। प्रूफ किस तरीके से करना है, उससे पहले हमें कंस्ट्रक्शन करना है। कंस्ट्रक्शन क्या करना है, ज्वाइन O टू E सच दैट कि OE हमारा पैरेलल हो जाए AB के, ठीक है। तो OE हमारा AB के पैरेलल होगा, तो जाहिर सी बात है OE हमारा DC के भी पैरेलल हो जाएगा, बस। अब प्रूफ स्टार्ट करो। तो पहले तो हम एक ये वाला ट्राइंगल ले लेते हैं, क्या, ADC, इन ट्राइंगल ADC। अब अगर आप ट्राइंगल ADC को लोगे, ठीक है, ध्यान से समझना, अगर आप ट्राइंगल ADC को लेते हो, ठीक है, तो ADC में OE हमारा पैरेलल है किसके, भाई अगर OE हमारा AB के पैरेलल है तो जाहिर सी बात है, आप देखो AB हमें क्या पता है, AB पता है DC के पैरेलल है, तो यहाँ से हम OE को DC के पैरेलल भी तो लिख सकते हैं। अब OE अगर DC के पैरेलल हो गया तो क्या यहाँ से हम लोग AE अपॉन में ED बराबर AO अपॉन में OC लिख सकते हैं, ठीक है, ये तो लिख ही सकते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद दूसरा ट्राइंगल देखो, इन ट्राइंगल, भाई साहब बहुत अच्छा है, इन ट्राइंगल ABD की अगर बात करो, इन ट्राइंगल ABD, ठीक है। अब ABD की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे भी देखो OE हमारा AB के पैरेलल है, ठीक है, OE हमारा AB के पैरेलल है, तो OE अगर AB के पैरेलल है तो यहाँ से भी हम लोग लिख सकते हैं ना DE अपॉन में EA बराबर किसके होगा, DO अपॉन में OB, ठीक है। अब देखो, अब अगर देखोगे ध्यान से तो AE अपॉन में ED और D अपॉन, मतलब इसको अगर आप बस रेसिप्रोकेट कर दो तो यहाँ पे भी आपको AE अपॉन में ED की जगह क्या हो जाएगा, E की जगह ED आप कर दो, ये हो जाएगा OB अपॉन में D, है ना। अब देखो इसको अगर इक्वेशन 1 मान लो, इसको 2 मान लो, तो देखो AE अपॉन में ED अपॉन में ED आ गया, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, AO अपॉन में OC और OB अपॉन में DO। अब हमें प्रूफ क्या करना था, हमें ये OB को इधर लाना है, OC को उधर भेजना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। OB की जगह BO लिख दिया है और OC की जगह CO अपॉन में दिया, ओबो ओबो कोडो, ओबो कोडो, ओबो कोडो, ठीक है। ये जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, AO BO CO DO वाले, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इनको एक बार करोगे तो हो सकता है आपको लगे कि अरे ये कैसे हो गया, सर तो रट के आए थे, आपने बस उनको बस स्टेप बताते गए, हो गया सॉल्व। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसपे एक लिमिटेड सेट ऑफ पैटर्न होता है, ठीक है। तो हाँ, हम ये बोलेंगे कि हाँ मैंने क्वेश्चन देखा था, इसी तरीके से आपको भी सॉल्व करना है। लेकिन ये आप तभी एग्जाम में कर पाओगे जब आप इस क्वेश्चन की 2 से 3 बार, कम से कम 3 बार तो आप इसकी प्रैक्टिस करोगे, तभी आपके दिमाग के पुर्जे खुलेंगे, तभी आप आगे के जो क्वेश्चन है वो आप समझ पाओगे, ठीक है। अदरवाइज ये अगर आपको बेसिक अप्रोच समझ में नहीं आ रही तो आप कोई भी आगे जो क्वेश्चन होंगे उसमें आप लटक जाओगे, ठीक है। तो ये जो भी मैंने इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन लिए हैं, अगर आपने इन क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट कर लिया तो लिटरली आप फिर उसके बाद आप अपना PYQ सॉल्व करो। इसमें मोस्टली मैंने PYQs भी अटेम्प्ट किए, ठीक है, कुछ इंक्लूड किए। लेकिन आप ध्यान रखना, ये जैसे ट्राइंगल चैप्टर है, इस चैप्टर में अगर आपने NCERT को प्रॉपरली सॉल्व कर दिया, ठीक है, क्योंकि आप देखोगे, ठीक है, कि जो PYQs हैं उनमें बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली इसी चैप्टर के NCERT क्वेश्चन लिए हुए हैं, ठीक है। तो NCERT इस चैप्टर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। कुछ केसेस में मैं मानता हूँ
कि जैसे कि आप एनसीईआरटी क्वेश्चन देखोगे, कुछ चैप्टर वाइज देखोगे तो कम है, लेकिन जैसे यहाँ पे एनसीईआरटी की बात करो इस वाले चैप्टर की, तो यहाँ पे अच्छा खासा एक वेटेज है, ठीक है। तो कोशिश करो कि पहले एनसीईआरटी सॉल्व करो, उसके बाद अगर आपके पास टाइम है तो एग्जाम्पल है, अदरवाइज आप पीवाईक्यू सॉल्व करो, ठीक है। और ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे देखो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो मैंने कवर कराए हुए हैं, इसके बाद में एडिशनल की प्रैक्टिस कर बता रहा हूँ, एडिशनल क्वेश्चन वो आप कैसे प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। अदरवाइज मैंने यहाँ पे जो सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट कवर करा ही दिए, देखो ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन हो ही गए। अब ये हमारा देखो एक क्वेश्चन और है, क्या बोला है, डी इज अ पॉइंट ऑन द साइड बी सी, डी एक कोई पॉइंट है कौन सी साइड पे, बी सी साइड पे, ठीक है, ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, सच दैट एंगल ए डी सी इक्वल्स टू एंगल बी ए सी। हमें गिवन क्या है, यहाँ पे गिवन है हमारे पास एंगल ए बी सी बराबर है एंगल बी ए सी के, ठीक है। प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है सी ए स्क्वायर इक्वल्स टू सी बी डॉट सी डी। अब प्रूफ स्टार्ट करो। अब प्रूफ में क्या करो लिखोगे, अब कौन कौन से दो ट्राइंगल लोगे, इन ट्राइंगल ए डी सी एंड ट्राइंगल बी ए सी। अब देखो अगर आप कोई भी जब दो ट्राइंगल्स लेते हो तो हम लोगों ने कॉन्ग्रुएंसी में, जहां तक अगर आपको नहीं याद है मैं बता दूं, ऑर्डर बहुत मैटर करता है, ठीक है। जैसे कि ऑर्डर का क्या मतलब है, अगर आप बोल रहे हो कि ये दो ट्राइंगल्स, फॉर एग्जाम्पल अगर आप बोल रहे हो कि ये दो ट्राइंगल सिमिलर है, तो सिमिलर होने का क्या मतलब है कि ये जो साइड ए डी है ये बी ए के सेम प्रोपोर्शन में होगी, ठीक है। ए डी अपॉन बी ए का जो रेशियो है वो डी सी अपॉन ए सी के सेम प्रोपोर्शन में होना चाहिए। उसी तरीके से सी ए अपॉन सी बी का जो रेशियो है वो बाकी दो साइड्स के मतलब सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे ये ऑर्डर मैटर करते हैं, जैसे एंगल ए एग्जैक्टली इक्वल होना चाहिए एंगल बी के, एंगल डी किसके बराबर होना चाहिए, एंगल ए के, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एंगल डी जो है वो एंगल ए के बराबर है, यहाँ पे एंगल डी देखो उस वाले ट्रायंगल के एंगल ए के बराबर है ना। तो अब हमें प्रूव करना है, तो सबसे पहले तो इन दोनों ट्राइंगल्स को आप सिमिलर प्रूव करो। तो सिमिलर आप कैसे प्रूव करोगे, ये देखो एक तो हमें एंगल यही दिख रहा है, एंगल क्या दिख रहा है, एक हम बोल सकते हैं ए डी सी, एंगल ए डी सी है ना, ए डी सी, और दूसरा क्या है हमारा बी ए सी, ठीक है। ये क्या है हमारे पास गिवन है। दूसरा देखो, दूसरा यहाँ पे भी सी आ रहा है, यहाँ पे भी सी आ रहा है, तो देखो डी सी ए है ना, लिख सकते हैं ना, एंगल डी सी ए बराबर किसके होगा हमारे पास, सी ए बी के, लिख सकते हैं ना, सी ए बी, एंगल सी ए बी के, और दोनों क्या है हमारे पास कॉमन। तो बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी रूल, बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी रूल, क्या हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि ट्राइंगल ए डी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल बी ए सी। अब जैसे ही मैंने इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ किया तो इनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है वो बराबर हो जाएंगी, मतलब ए डी अपॉन में, देखो ए डी अपॉन में इधर से क्या होगा बी ए बराबर डी सी अपॉन में ए सी बराबर क्या है, इधर से होगा सी ए और इधर से क्या होगा सी। अब हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए सी ए, सी ए यहाँ पे स्क्वायर है ना, सी ए और सी बी सी डी, मतलब इन दोनों को अगर कंपेयर कर लेते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी सी डॉट सी बी, ये हो जाएगा ए सी या फिर सी ए का स्क्वायर। बस यही तो प्रूव करना था हमें, लो आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमको जैसे ये दो ट्राइंगल्स, यहाँ पे कंफ्यूजन भी हो सकती है, अगर आपको ये ऑर्डर नहीं पता है तो आप इसी क्वेश्चन में धरे रहोगे, मतलब यही पे आप धरे रह जाओगे, यही समझ में आएगा किस तरीके से हम क्या कौन से एंगल को किससे बराबर करें, यही समझ में आएगा। तो इसके लिए हमें ऑर्डर पता होना चाहिए कि किस ऑर्डर में हम कौन से क्वेश्चन सॉल्व करें, किस ऑर्डर में हमें कौन सा एंगल बराबर करना है, किस ऑर्डर में कौन सा साइड बराबर होगी, ठीक है। तो अगर इतनी चीजें आपको समझ में आ चुकी हैं तो आशा करते हैं कि आपको ये लेक्चर हेल्पफुल रहा होगा, ठीक है। इस लेक्चर में मैंने जो भी क्वेश्चंस लिए हैं, ठीक है, वो आपके लिए मोर देन इनफ है, आपको ये चैप्टर में ये भरोसा दिलाने के लिए कि हाँ इसको अगर सॉल्व कर दिया, ठीक है, तो आपको इसके बाहर कोई भी एडिशनल क्वेश्चंस, हालांकि जितना प्रैक्टिस करो मैथ में कम है, बट हाँ अगर इसको सॉल्व कर लिया तो ये आपका इनफ है कि हाँ अगर इससे चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो आप इजिली सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। बाकी आपके साथ मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, राइट, टिल देन थैंक यू, गुड बाय।